सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज की वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा बुद्धिज्म। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं और इससे जस्ट पहले पहले चैप्टर में हमने देखा था जैनिज्म के बारे में और हमने देखा था महावीर जी के बारे में, बहुत सारी बातों को जाना था। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और उस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी हम लोगों ने कवर की थी। तो उस चैप्टर में जब हम लोग जैनिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब वैदिक एज मतलब चैप्टर नंबर 4 की हम लोग बात करें तो जब लेटर वैदिक एज आ चुका था तो डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था ब्राह्मण्स का, तो उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे सेक्ट उभरते हैं। टोटल में आपको 62 लगभग बताया था। उनमें से दो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, उनमें से एक होता है जैनिज्म, एक होता है बुद्धिज्म। अब क्यों उभरते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो मैं कहूँगा एक बार चैप्टर नंबर 5 देख लीजिए आप। मतलब अगर आप जैनिज्म को देख लेंगे तो उसके स्टार्टिंग में पूरा डिस्कस किया है कि क्यों जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म होता है और क्यों जैनिज्म और बुद्धिज्म इतने ज़्यादा इनको मतलब लोग सपोर्ट करते हैं। तो चलो फिर आज शुरू कर देते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो, तो ये है गौतम बुद्ध जी की फोटो। तो बस स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर, ठीक है। तो पहले तो हमको कुछ बुद्धिज्म टर्म पता होने चाहिए और बाय द वे आज हम इनको एंड में देखेंगे। बाय द वे पहले हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं ना, आज एंड में देखेंगे। तो चलो पहले गौतम बुद्ध जी के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में पहले हम पढ़ेंगे वर्थ और फैमिली के बारे में, और वर्थ में भी पहले हम देखेंगे जीवन कि जन्म इनका कहाँ होता है गौतम बुद्ध जी का, और जीवन से रिलेटेड सारी छोटी मोटी कुछ कहानियां भी हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बर्थ की बात करें तो गौतम बुद्ध जी का जो बर्थ है उसको लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉर्स से रिनेंसिएशन को बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है। भैया रिनेंसिएशन क्या होता है, मतलब त्यागना, हर चीज को त्यागना। महाअभिषेक का महाअभिषेक कर्माना इसको बोलते हैं, महाअभिषेक कर्माना भी इसको बोलते हैं, हाउस रिनेंसिएशन। सीधा बात ये समझ लो कि जब वो अपनी सारी चीजों को त्याग देते हैं महल अहल को, तो जब वो त्यागते हैं तो उस चीज को हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है तो उसको लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब उनको एनलाइटमेंट मतलब सारे जीवन का ज्ञान मिलता है तो उसको निर्वाणा मतलब ये बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उनको बोधि ट्री के ही नीचे सारा का सारा ज्ञान मिला था या फिर कब एनलाइटमेंट हुए थे वो। और बील की बात करें तो यहाँ पे जब उन्होंने अपना पैरा सरमन दिया था, सरमन मतलब होता है कुल मिला के ज्ञान बांटना काइंड ऑफ, उसको धर्म चक्र परिवर्तना इसको बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। इसको हम लोग बील से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूपा जब गौतम बुद्ध जी परिनिर्वाणा कर जाते हैं या फिर बेसिकली देह त्याग देते हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूपा बोलते हैं। मतलब उस चीज को स्टूपा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखनी है, बर्थ मतलब लोटस, और घर को छोड़ना मतलब रिनंसिएशन मतलब हॉर्स, निर्वाणा एनलाइटमेंट मतलब बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन मतलब बील, ये मतलब स्टूपा। अब ये वर्ड मैं क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इस वजह से, ठीक है। अब गौतम बुद्ध जी के बर्थ के बारे में हो सकता है आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें जानने को मिले, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या याद करना है क्या नहीं करना है। ट्रेडिशनली डेटेड एट 563 और 560 बीसी। आपको कई जगह 563 बीसी देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको 563 ही बीसी देखने को मिलेगा और आपको यही लर्न करना है। और एक क्वेश्चन में एसएससी के कहीं पे 560 लिखा हुआ था, इस वजह से इस वाली फिगर को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऑप्शन में जो भी होगा 563 और 560, आप जो भी होगा आप 563 के ही साथ जाएंगे, ओके। और कुछ ट्रेडिशन में इनको 623 भी माना जाता है, तो अब लोग इस बात को इग्नोर करेंगे। माना जाता है इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अगर ये दोनों आपको फिगर ना दिखाई दे, बाय द वे ये दिखाई ही देंगे, तो याद रखिएगा कि आपको 563 ही याद रखना है। तो ट्रेडिशनली डेटेड है 563 बीसी। और ये जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलेंगे। बात की बात करें मतलब ये जाना जाए कि जन्म से जब इनका जन्म हुआ तो ये किस क्लैन से बेसिकली बिलोंग करते थे, तो ये साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। और ये किसकी है, कपिला वस्तु की जो साक्या क्लैन है उससे बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे जिनका नाम था सुधोधना, सुधोधना इनका फादर का नेम था। ये चीफ थे, ये जो शाक्य क्लैन है इसी के ये क्या थे, चीफ थे। अब गौतम बुद्ध जी इस क्लैन से क्यों बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी इस क्लैन से बिलोंग करते थे, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। माता जी की बात करें तो माता जी का नाम था माया देवी, या फिर हम लोग कह सकते हैं महामाया। महामाया या फिर ऑल्सो नोन एज माया देवी इनके माता जी का नेम था। अब इनके बारे में याद करें तो ये कहाँ की थी, ये कोलियन क्लैन के बारे में थी। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको रटना ही रटा है, बट हाँ देख लेना, ठीक है। और माना जाता है कि जो महादेवी जी थी इनकी जो डेथ है वो 7 दिन बाद ही हो जाती है। जैसे वो गौतम बुद्ध जी को जन्म देती हैं, उनके 7 दिन बाद ये मतलब छोड़ देती है इस दुनिया को, ओके। तो फिर गौतम बुद्ध जी को पालता कौन है, तो उनको पालती है इनकी स्टेप मतलब इनकी मासी, जिनको क्या बोलते हैं, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। तो ये इनको रेस करती है, मतलब इनको बड़ा करती है, और बाद में जाके ये इनकी फर्स्ट भिखुनी बन जाती है। भिखुनी मतलब ये समझ लो कि ये इनकी शरण में आ जाती है और पहली फीमेल मॉन्क बन जाती हैं, ओके। फर्स्ट भिखुनी कौन होती है, यही इनकी मासी। मासी मतलब महाप्रजापति गौतमी, ओके। अब यशोधरा कौन है, यशोधरा है वाइफ किनकी, सिद्धार्थ गौतम की। अब सुनो कहानी, अच्छा उसको बाद में सुनाते हैं, ठीक है, अभी सुना देते हैं। तो गौतम बुद्ध जी का जब जन्म होता है तो माना जाता है कि इनके जो पिताजी थे उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया
कि बताइए जो हमारा लड़का है क्या करेगा, क्योंकि वो बड़ी क्लैन के लोग थे, मतलब काफ़ी बड़ा उनका महल था। तो उन्होंने बताया कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि भविष्यवाणी भविष्यवाणी करने के लिए काफ़ी लोग को बुलाया जाता था। तो मानते हैं कि शायद 7 साधुओं को, या फिर आप ये समझ लो कि एक साधु को बुलाया गया। आपको जो कहानी याद हो, जो आपने सुनी हो, उसको समझ लीजिए कि बुलाया गया ऋषि मुनि लोगों को, किसी को भी। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या है, बता दीजिए देखे। तो उन्होंने बताया आपका जो बेटा है, जो आपका पुत्र है, वो बहुत 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 बड़ा सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। या तो सारी की सारी चीजें त्याग के साधु बनेगा, बहुत बड़ा, दुनिया में बहुत नाम करेगा। तो ये जो बात थी कि बहुत बड़ा नाम करेंगे और बहुत बड़े महा चक्रवर्ती वो राजा बनेंगे, तो उस बात की तो खुशी होगी इनके पिताजी को। बट इनको लगा कि जो हमारा लड़का है ये कहीं साधु ना बन जाए, इसलिए इन्होंने बचपन से ही गौतम बुद्ध जी के जन्म में और मतलब गौतम बुद्ध जी के जन्म लेते ही उनके जीवन में कोई दुख ही नहीं आने दिया। दुख मतलब उनको पता ही नहीं चला कि दुख क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होता है, बीमारियां क्या होती है, ये सारा उनको कुछ पता ही नहीं चला। कोई बीमार व्यक्ति होता था, राज्य के बाहर निकाल देते थे कि गौतम बुद्ध जी हैं, उनके सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो इसी वजह से इनकी शादी भी जल्दी करा देते हैं। ठीक है। तो यशोधरा जी से इनकी शादी करा दी जाती है, किनसे? सिद्धार्थ गौतम जी मतलब गौतम बुद्ध भगवान की शादी, मतलब अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सिद्धार्थ जी की शादी किससे हो जाती है? यशोधरा जी से। और इनको एक पुत्र भी होता है, राहुल, ये नाम याद रखेंगे। और ये जो पुत्र होता है कब होता है? जब उनको रिनाउंसिएशन होता है ना, उससे पहले ही पुत्र होता है। अभी रिनाउंसिएशन क्या है, सेम चीज ऊपर हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ओके। देवदत्त के बारे में याद कर, तो देवदत्त इनका कजिन है, जो बाद में जाके इनके राइवल बन जाता है। राइवल मतलब अपोजिशन में आ जाता है। अभी अपोजिशन में क्यों आ जाता है? बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध जी को अपोज क्यों करता है? क्योंकि ये जो देवदत्त जी थे, ये चाहते थे कि भैया हमको लीडरशिप दी जाए। क्या दी जाए? लीडरशिप। और मतलब संघ है ना, संघ में मतलब ये रहते थे, काफी सारा अच्छे से काम करते थे। बट कहीं ना कहीं ये बोलते थे कि हमको थोड़ा लीडर की तरह ट्रीट किया जाए। और ये कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को एकदम मतलब वैसे नहीं मानते थे और कंप्लीटली नहीं मानते थे। तो इसी वजह से इन लोगों के बीच में, गौतम बुद्ध जी के और देवदत्त के बीच में अलग अलग अपने अपने रास्ते बने। और बाद में जाके ये जो देवदत्त जी हैं, ये गौतम बुद्ध जी को क्या करते हैं? राइवल, मतलब इनके दुश्मन बन जाते हैं, काइंड ऑफ। आराधा कल्म की बात करें तो एसिडिक टीचर होम सिद्धार्थ स्टडी, मतलब जो गौतम बुद्ध जी थे इनके अंडर में पढ़े थे। ठीक है, बस ये देख लीजिए। एशियाटिक मतलब वही होता है कि जो साधु वाधु लोग होते हैं ना, एक जगह जंगल वगैरह में रहते हैं, उनको बोलते हैं। उडाका रामपुट्टा, ये कौन है? ये भैया दूसरे टीचर है, क्योंकि सिद्धार्थ जी के। इनको भी किसने फॉलो किया था? मतलब सिद्धार्थ जी ने इनको भी फॉलो किया था। अब सुजाता जो है वो कौन है? अब इनके जीवन में जो जो लोग थे, पहले हम उनकी बात कर रहे हैं। सुजाता कौन है? सुजाता बेसिकली विलेज की वोमैन होती है, एक औरत होती है, जो कि इनको राइस राइस मतलब मिल्क देती है, मतलब चावल देती है, चावल। इनको चावल देती है कब? इनके एनलाइटमेंट से पहले, मतलब जब ये ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं, उनसे जस्ट जस्ट पहले नहीं, मतलब ये जो राइस देती है ये इस चीज से पहले की बात है, बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कई जगह आपको मिल्क देखने को मिल जाएगा, कई जगह आपको राइस देखने को मिल जाएगा, कई जगह आपको मिल्क राइस देखने को मिल जाएगा, कई जगह आपको खीर देखने को मिल जाएगा। खीर में भी दूध होता है, मिल्क में भी राइस होता है, दोनों सारी चारों की चारों चीजें सेम ही है। तो आपको जो भी देखने को मिले आप टिक लगा दीजिएगा। मारा कौन है? मारा बेसिकली डीमन है, डीमन मतलब राक्षस है। तो ये क्या दिखाता है? टेम्पटेशन ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट बुद्धा शरण। वही बात है कि ये जब गौतम बुद्ध जी एनलाइटमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है गौतम बुद्ध जी को। शायद कभी क्वेश्चन आ जाए इस वजह से, इसका वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ देख लीजिएगा। ठीक है। अब एपिथेट्स क्वालिटीज ऑफ गौतम बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध जी को और किस किस नेम से जानते हैं, काइंड ऑफ ये समझ लीजिए। तो तथागत, तथागत बेसिकली होता है द स्केमन हु हैज अटेन ट्रुथ, जो सच को जान चुका है वो तथागत होता है। शाक्य मुनि कौन होते हैं? सेज, एक जो सही साधु व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। शाक्य क्लैन के इनको सेज भी माना जाता है, शाक्य मुनि। सुगाता, सुजाता नहीं है ये, सुगाता है। सुगाता, सुगाता मतलब होता है वेल गॉन वन, वन हु हैज रीच्ड निर्वाणा, जिसको निर्वाणा मतलब जिसको ज्ञान मिल चुका है, उसको क्या बोलते हैं? सुगाता बोलते हैं। भगवन, भगवन मतलब होता है द ब्लेस्ड वन। ठीक है। जिना आपको पता है द कनकरेंट को बोलते ही हैं। ठीक है। सिद्धार्थ उनका नेम ही था बचपन का। ठीक है। गौतम आपको पता है फैमिली नेम था, और कई बार ये टेक्स्ट मतलब बुक्स में भी यूज होता है। मुनि मतलब द साइलेंट, क्योंकि आपने सुना होगा ना, ऋषि मुनि जो लोग होते हैं साथ बैठे रहते हैं, मतलब मेरा नेम थोड़ा सा आ ही जाता है। ठीक है। और साक्य सिमा की बात करें तो लायन ऑफ द साक्यास, मतलब साक्यास के शेर है, इनको साक्यास का शेर भी बोला जाता है, इसलिए साक्य सिमा। सिमा मतलब सिम्बा, सिम्बा मतलब शेर, समझ गए ना, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। द एनलाइटेंड वन तो गौतम बुद्ध जी को बोलते ही हैं। आपको पता है इसका मतलब होता है इनलाइटेड या अवेकंड। अवेकंड मतलब होता है कि हाँ जगे हुए व्यक्ति, हमको सारा ज्ञान है, उस काइंड की चीजें। ठीक है। रिवर्ड एज अ टीचर ऑफ गॉड्स एंड मैन। ओके, तो इनको भैया टीचर ऑफ गॉड्स एंड मैन, मतलब लोगों का टीचर भी माना जाता है, जिसको सत्य देवा मनुष्यम के मतलब सबका इनको क्या माना जाता है? टीचर माना जाता है। रिनेंसिएशन ग्रेट डिपार्चर, रिनेंसिएशन मतलब होता है सारी चीजों को त्याग कर देना। रिनेंसिएशन मतलब होता है चीजों को छोड़ना, आप ये समझ लीजिए। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्यों छोड़ा गौतम बुद्ध जी ने, ये समझिए। ऐसे तो हम लोग सारी चीज को पढ़ते ही चले जाएंगे, आपको कुछ चीज बतानी चाहिए। अब दिक्कत ये थी कि आज से पहले गौतम बुद्ध जी कभी बाहर नहीं गए थे, सेम चीज हम लोग डिस्कस किए थे।
नहीं गए थे ना। तो गौतम बुद्ध जी जब आज से पहले कभी बाहर नहीं गए तो उन्होंने पिताजी से एक दिन परमिशन ली और उनसे बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि हमको बाहर घूम ले जाना है। उन्होंने बोला ठीक चले जाइए। उन्होंने बोला कि चन्ना को ले जाओ। चन्ना बेसिकली ये समझिए कि इनका सारथी था। सारथी जानते हो ना, जो मतलब रथ चलाता है, रथ है ना, वो याद कर लो, जो रथ चलाता है वो थे कौन? चन्ना या फिर चंडका के नेम से देखने को मिलेगा। और घोड़ा जो होता है, जो मतलब इनका लॉयल हॉर्स होता है, लॉयल हॉर्स, गौतम बुद्ध जी का वो कौन होता है? कंटक। तो याद ये रखिएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जब वो महल के पहली बार बाहर जाते हैं तो उनको दिखता है, जब वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, पीछे बैठे होते हैं और आगे मतलब ये चन्ना है और साथ में घोड़ा चला रहे होते हैं। तो जाते जाते उनको एक व्यक्ति दिखेगा और बूढ़ा व्यक्ति दिखेगा अजीब सा। तो वो बोलेंगे, अब उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं कि बुढ़ापा क्या होता है और बीमारियां क्या होती हैं, उनको तो पता ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि चन्ना, ये क्या है? तो बोले, ये तो वृद्ध व्यक्ति है, आप बताइए क्या हुआ? तो बोले, तो ये मतलब ऐसा होता भी है, ये कैसे वृद्ध व्यक्ति है? तो वो बोलते हैं कि वृद्ध तो सबको एक दिन होना है, आप भी होगे, मैं भी होऊंगा, आपके पिता भी होंगे, सब हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध जी परेशान हो जाते हैं कि यार हमको भी कभी ना कभी बूढ़ा होना पड़ेगा। तो वो फिर धीरे धीरे और आगे जाते हैं। अब और आगे जाते हैं तो उनको मतलब, ये कहानी आपने भी सुनी होगी, बट हाँ मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक बार सुना दूं। फिर उनको देखते हैं एक मतलब बीमार व्यक्ति। अब वो बीमार व्यक्ति करा रहा होता है, खांस रहा होता है। तो वो कहते हैं, ये इसको क्या हुआ है? वो बोलते हैं, ये तो बीमारी है। बोले, बीमारी है तो इसका क्या मतलब समझे? वो बोले, बीमारी है ये तो किसी को भी हो सकती है। वो क्या, तो क्या मुझे भी हो जाएगी? गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि मतलब मुझे भी हो सकती है? बोले, किसी को भी हो सकती है। आपको हो सकती है, मुझे हो सकती है, आपके पिताजी को, किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, चलिए ठीक है। फिर वो और आगे बढ़ते हैं। तो बाद में जाकर उनको एक बेसिकली ये देखने को मिलती है, ठीक है, एक बॉडी देखने को मिलती है। तो वो बोलते हैं कि ये क्या है? तो बोलते हैं, ये तो खत्म हो गया है, अब ये रो क्यों रो रहा है? मतलब उनको वो रोते हुए सारी चीजें दिखती हैं। तो वो कहते हैं, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? तो बोलते हैं कि ये तो खत्म हो गया व्यक्ति, और ये तो सबके साथ होना है जीवन में, एक ना एक बार सबको ये सब करना ही पड़ेगा। मतलब आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, आपके पिताजी को। जब वो पिताजी वाली बात बोलते हैं तो उनको थोड़ा बुरा लगता है कि यार एक दिन मेरे पिताजी भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, मेरा जो पुत्र है, वो सारी चीजें उनको याद आती हैं। तो अभी तक गौतम बुद्ध जी को या फिर कहो सिद्धार्थ जी को पता नहीं था ये सारी चीजें, कि मतलब हमें अभी बहुत ज्यादा ज्ञान बांटना है या फिर हमको बहुत बड़ा बनना है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब वो फिर जाते जाते फिर कोई आदमी दिखता है, मॉन्क, मतलब जानते हो ना, एकदम शांत भिक्षु टाइप का व्यक्ति। भिक्षु टाइप का नहीं, मतलब वही साधु टाइप का व्यक्ति, एकदम शांत, ना कुछ मन ना कुछ, चेहरे पे बढ़िया तेज, क्योंकि जीवन था, इससे कोई दिक्कत ही नहीं, ना दुख ना उच्च, ना कोई दुख, ना किसी की समस्या, ना कुछ सोचना। तो वो एकदम खुश व्यक्ति दिखता है उनको। तो वो कहते हैं, ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है, इसके जो चेहरे पे है वो अलग तेज क्यों है? तो बोलते हैं कि ये साधु लोग हैं, इनको किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए ये हमेशा खुश रहते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं मतलब परेशान रहते हैं। मतलब ये चार चीजें उनकी लाइफ में है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फोर ग्रेट साइड्स। अब जब ये चार चीजें गौतम बुद्ध जी ने देखी 29 की उम्र में, तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है। तो वो सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, बट मोस्टली वो जो सोचते हैं इस व्यक्ति के बारे में, कि इस व्यक्ति में तेज ऐसा क्या था और मैं भी इस व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूँ। अब जो भविष्यवाणी उस व्यक्ति ने करी थी ना, जब इनके व्रत के टाइम पे बुलाया गया था, तो वो भविष्यवाणी ठीक होने लगती है। अब गौतम बुद्ध जी ऐसा तो है नहीं कि बता के जाते हैं, ये रात के टाइम पे निकलते हैं। अब रात के टाइम पे भी हाँ इन्हीं के साथ निकलते हैं, चन्ना और कंटक के साथ, ठीक है। इसलिए इसको लॉयल हॉर्स बोला गया, लॉयल व्हाइट हॉर्स, ठीक है। इस बात को याद रखिए। रात के अंधेरे में गौतम बुद्ध जी निकल जाते हैं, ठीक है। चैरिटर हुआ कंप्लीट सिद्धार्थ ड्यूरिंग रेन सीजन, मतलब जब वो छोड़ के जा रहे थे सारी चीजें, तो यही मदद करते हैं। दीज साइड्स हेल्प कर देते हैं, उनको पता चल जाता है कि जो विच नीड टू हैपन, कि जो चीज़ होनी है वो तो होगी ही, क्योंकि उसको टाला नहीं जा सकता। ना आप बुढ़ापे को टाल सकते हो, ना बीमारी को, ना डेथ को। और ये तो अलग चीज़ है, इसको टाल सकते हो, काफ़ी लोग नहीं करते, ठीक है। ऑफ सफरिंग, वही बात है कि जो आपको सफरिंग होगी या फिर जो इंस्पायर्ड लिबरेशन के लिए जो आप करेंगे चीज़ें, मतलब खुद को अच्छा करने के लिए, उनको आप नहीं टाल सकते हो, ठीक है। तो जब वो जगह छोड़ देते हैं रात के अंधेरे में, तो उसको क्या बोलते हैं? महा अभिषेक कर्मा, ठीक है। ग्रेट रिनंसिएशन आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं। और वैसे आप याद करना चाहें, मतलब याद क्या करना चाहिए, ये तो आपको याद रखना ही है। महाभिषेक मतलब महाअभिषेक कर्माना, ठीक, महाअभिषेक कर्माना, ये आपको याद रखना है वर्ड, ओके। टीचर्स और एसिएटिक प्रैक्टिस, वही बात याद रख लीजिए कि अलारा कलामा के अंडर ये पढ़ते हैं, तो मतलब वहाँ पे मेडिटेशन काफ़ी करते हैं, तो मेडिटेशन ये सीखते हैं अलारा कलामा के अंडर। और उदारा रामपुट्टा के अंदर, उदारका रामपुत्रा के अंदर ये सीखते हैं योगा। ये योगा करने की बहुत अजीब अजीब जो प्रैक्टिसेस होती हैं, डीप प्रैक्टिसेस होती हैं, एडवांस जो योगा तो होता है, वो गौतम बुद्ध जी किसके अंडर में सीखते हैं? उदारका रामपुत्र और अलारा जो कलमा है, अलारा कलमा है, इनके अंदर भी क्या सीखते हैं? मास्टर ऑफ मेडिटेशन, वही है जो ये मास्टर ऑफ मेडिटेशन है, तो इनके अंदर ये मेडिटेशन सीखते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, देख लीजिएगा। अब गौतम बुद्ध जी करते क्या है कि भैया ये प्रैक्टिस करते हैं कि भैया हम खुद को एकदम भूखा रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फास्टिंग करेंगे और कम से कम खाएंगे, जितना नीड पड़ेगी उतना ही खाएंगे, और 6 साल तक बहुत अच्छी खासी फास्टिंग करते हैं, ठीक है। बट बाद में जाकर उनको पता चलता है कि शरीर को तकलीफ देने से कुछ नहीं होगा, इतना ज्यादा शरीर को तकलीफ देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो फिर उनको फिर ये पता चलता है कि भैया शरीर को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी, हम मध्यम मार्ग को फॉलो करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया ये मिडिल पाथ क्या है? ये मध्यम मार्ग क्या है? तो पहली बात तो ये रख लो कि गौतम बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग को अपनाया, कि मध्यम मार्ग मतलब होता है कि हम तो एक तो पहली बात तो ऐसा नहीं कि जो मन किया वो कर रहे, एकदम खुद को फ्री नहीं छोड़ेंगे, आज चलो बहुत सारा पैसा उड़ा देते हैं, कल का नहीं सोचते हैं, तो ये नहीं। तो पहली बात तो फ्री विल, एकदम फ्री चीजें अवॉइड करेंगे। और एकदम ये नहीं कि बहुत 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 खुद को तकलीफ दे रहे हैं कि मतलब 20-20 दिन खाना नहीं खाए, ये भी नहीं करेंगे। हम बीच का पाथ चुनेंगे, ना ही ज्यादा हार्ड ना ही ज्यादा सिंपल, एकदम खुद को फ्री भी नहीं छोड़ना है और एकदम हर चीज से खुद को बांध भी नहीं लेना है, हम चुनेंगे मध्यम मार्ग। तो यही करा था किसने? गौतम बुद्ध जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग, याद रखेंगे। एनलाइटमेंट निर्वाणा की बात करते हैं, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कब आता है? मतलब ज्ञान की प्राप्ति, मतलब हर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जो प्लेस होती है, जगह का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम है उर्वेला, आज का मॉडर्न बोधगया, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। ट्री क्या होता है? बोधि ट्री, मतलब बोधि ट्री के पीछे जिसके दो नेम होते हैं, एक पीपल ट्री, एक होता है फिकस रेलिगोसा, रेली रेलिगियोसा, ठीक है, रेलिगियोसा और फिकस रेलिगियोसा इनका नेम होता है। पीपल ट्री या फिकस रेलिगियोसा किसको बोलते हैं? बोधि ट्री को बोलते हैं। और ये कहाँ पे था? निर्जना रिवर के पास। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मिलता है। इनलाइटमेंट मतलब समझते हो? इनलाइटमेंट मतलब होता है कि सारी की सारी ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध जी को यही होती है। भैया हाल हो गई थी? नहीं नहीं, और 49 दिन गौतम बुद्ध जी मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशन। जब 49 डेज तक डीप मेडिटेशन करते हैं और फिर गौतम बुद्ध जी उठते हैं और उनको पता चलता है कि उनको सारे के सारे दुनिया के ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ये ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 35 ईयर। भैया 35 ईयर के कैसे हो गए गौतम बुद्ध जी? 29 की उम्र में तो छोड़ा था। हाँ छोड़ा था। फिर 6 साल योगा प्रैक्टिस करे थे किसी के अंडर में, याद आया? याद आया। और फिर पता चला कि भैया इतना खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। फिर 49 दिन क्या करते हैं? 49 दिन डीप मेडिटेशन करते हैं, फिर क्या मिल जाता है? ज्ञान मिल जाता है। तो वही 6 साल वो, 29 वो, तो 29 प्लस 6 35 की उम्र में मिल गया। डन, समझ गए ना? अटेंड एनलाइटमेंट बोधि, बोधि मतलब वो बोधि ट्री के पास, बिकेम द बुद्ध। और यहाँ पे जो गौतम बुद्ध जी, यहाँ पे हम लोग जो सिद्धार्थ की बात कर रहे थे, सिद्धार्थ जी की, वो अब गौतम बुद्ध जी बन चुके हैं। अब हम इनको बोलेंगे बुद्धा जी। वैसे बाय द वे लोग हम लोग स्टार्टिंग से ही गौतम बुद्ध जी बोल रहे हैं, बट अब वो जो सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध जी बन चुके हैं। रियलाइज द फोर नोबल ट्रूथ एंड द एट लेवल फोल्ड इज द एंड ऑफ सफरिंग। वही बात है कि जो ये रियलाइज करते हैं कि 4 जो नोबल ट्रूथ हैं और जो 8 फोल्ड पाथ है, यही है जो सफरिंग, जो आपका कष्ट है, जो आपकी पीड़ा है, जो आपकी दुख है, जो तकलीफ दर्द, इन सब का जो निवारण है वो बस ये 8 फोल्ड पाथ और 4 नोबल ट्रूथ है। अब क्या है ये? चलो देख लेते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग के टाइम पे याद रखिएगा कि पहले ये जो है ना, खाली सीट, व्हील, ट्री और स्टूपा, मतलब पहली बात तो खाली सीट दिखाते थे और उसमें व्हील और एक ट्री और एक स्टूपा दिखाते थे अर्लियर, बाद में जाके बुद्ध दिखाएगा स्क्रिप्चर्स में। समझ नहीं पाए तो मैं समझाता हूँ कि पहले जो स्क्रिप्चर्स बनाए जाते थे गौतम बुद्ध जी के, तो वहां पे सिर्फ ट्री, स्टूप और बील दिखाते थे, इम्प्लीसिट, उसमें कोई गौतम बुद्ध जी की फोटो नहीं होती थी। बाद में जाकर होने लगे, ठीक है। अब तो गौतम बुद्ध जी की आपको मूर्तियां देखने को मिलती होंगी, मतलब मिलती होंगी। टीचिंग्स की बात करें तो मिडिल पाथ पता ही चल गया आपको। कर्म एंड रीबर्थ होता ही है कि भाई जैसा आप एक्शन करोगे वैसे ही आपके फ्यूचर होगा, कि आज आप जो करेंगे वही धारण करेगा कि कल आपका कैसा होगा। सर हम सर समझे नहीं सर। तो कर्म का असर कुछ चीज होता है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे? नहीं, वो तो होता है। अब मैं उस गौतम बुद्ध जी के साइड से नहीं बता रहा हूँ कि मतलब जैसा गौतम बुद्ध जी ने बताया वो नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप जिसके साथ वैसा करेंगे वैसा पाएंगे, मतलब होता होगा, लेकिन मैं ये जो कर रहा हूँ मैं वो ये कह रहा हूँ कि आज अगर आप पढ़ेंगे तो कल आपका सिलेक्शन होगा, ये कर्म है। आज अगर आप कर्म करोगे तो कल आपको फल मिलेगा, इस कर्म को आप समझिए। नो परमानेंट सोल, मतलब कोई भी अनंत नहीं है। अनंत मतलब होता है सेल्फ इंप्रीमेंट, कि सारी की सारी चीजें हमेशा के लिए नहीं टिकने वाली, सारी की सारी चीजें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। वो इम्प्रीमेंट्स, अनिका, अनिका मतलब कि कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है। तो याद रखना कि हर चीज चेंज होती रहती है। और वाय द वे अभी जो वर्ड आगे आएंगे तो उनके बारे में थोड़ा और देख लीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कोई लगे भैया भैया ये वर्ड तो आप स्किप कर दी, बता देंगे बता देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। कंपैशन क्या होता है? फीलिंग ऑफ सिंपैथी। करुणा, नॉन वायलेंस, वही बात है। कंपैशन, करुणा मतलब कंपैशन और नॉन वायलेंस की बात करते थे। कंपैशन मतलब कि यहाँ दूसरों के प्रति लगाव, दूसरों को तकलीफ ना दो, दूसरों की दर्द को समझो। और नॉन वायलेंस मतलब होता है अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है किसी भी इंसान को तकलीफ ना दो। मुर्गा खाते हो? मुर्गा मुर्गा खाते हो ना? हाँ, अच्छी बात है खाते हो? नहीं सर, ये तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर सर आपको जंगल में छोड़ देंगे सर, तो आप भी तो मुर्गा खाओगे। तो अभी आप जंगल में हो? नहीं नहीं, नहीं सर, जंगल में तो नहीं है सर, पर सर अच्छा लगता है तो खाओ, फिर क्या दिक्कत है, फिर कोई बात ही नहीं है। लैंग्वेज की बात करें तो पाली और प्राकृत को प्रीच करते थे। अब क्यों करते थे? क्योंकि ये कॉमन लोगों की भाषा हुआ करती थी। डेथ की बात करें, सॉरी ये वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए ये वर्ड मैं यूज नहीं करता। तो महापरिनिर्वाणा की अगर बात करें तो ये इनको मिलता है 483 बीसी में। अब उससे अंदाज मत लगाना कि भैया जो बर्थ है वो अलग अलग ईयर का था, तो इनका भी ऐड जोड़ घटाना करके बता दो कि भैया यहाँ पे भी 2-3 साल याद रखे। नहीं नहीं, आप 483 बीसी याद रखिए। गौतम बुद्ध जी के महापरिनिर्वाणा के समय का बात है ना। और जो एज उनकी होती है कितनी होती है? 80 ईयर।
एज हमेशा 80 आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगी। जगह क्या होती है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और अटेंड महानिर्वाणा फाइनल रेवोल्यूशन के। हाँ, अब वो सारी की सारी चीज़ों से परे हो चुके हैं गौतम बुद्ध जी। तो ये आपको याद रख लेना है, भूलना नहीं है भाई। नहीं तो मन में आके भूल जाए तो भूलना नहीं। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं गौतम बुद्ध जी के, मतलब बुद्धिज्म में बहुत सारे सिंबल होते हैं। लोटस, गोल्डन व्हील, कौशल। भैया ये सब तो हम पढ़े ही नहीं, आप इतने सारे क्यों लगा दिए? यही सोच रहे होगे। देख लो यार, बस देख लो, ठीक है? याद नहीं करने हैं सारे, जितने नीचे लिखे हैं वो समझ लो। लोटस का आपको पता है जन्म होता था। हॉर्स आपको पता है ये महा देख चुके थे। चैरियटर मतलब चन्ना आपको पता है ये कंपेनियन थे तब गौतम बुद्ध जी के, जब ये मतलब गाइड कर रहे थे किसको? कंटक को। नहीं समझे? चैरियटर थे चन्ना जो घोड़ा चलाते थे। अब घोड़ा किसको चला रहे थे? कंटक। कंटक तो घोड़ा का नियम था। कौन सा घोड़ा था? व्हाइट हॉर्स था। कैसा था? लॉयल था। पता है ना? बोधि ट्री पता है। एट स्पोक व्हील याद रख लो कि ये धर्म चक्र परिवर्तन को दिखाता है। जो एट स्पोक व्हील है धर्म चक्र परिवर्तन को दिखाता है। फर्स्ट टू भैया, हाँ, जो आप स्टार्टिंग बताए थे वही, हाँ वही है, ठीक है। एट एट इट्स एट स्पोक्स सिग्निफाई द एट पार्ट। जो इसके एट स्पोक्स है ना, मतलब ऐसे ये समझो, ये है ना, ये जो निकले हुए हैं ये दिखाते हैं एट फोल्ड पाथ को, 8 राहें। अब वो क्या होते हैं अभी उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। स्टूपा की बात करें, पता ही होगा आपको। लायन, गौतम बुद्ध जी को लायन दिखाया जाता है। टीचिंग ऑफन कॉल्ड लायन रोड के। गौतम बुद्ध जी की कभी कभी जो टीचिंग होती है उनको क्या बोला जाता है? शेर की दहाड़। क्या ये वर्ड याद रखना है? आ सकता है छोटे मोटे एग्जाम्स में, देख लीजिएगा। एम्प्टी थ्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताते हैं एनीकॉनिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनीकॉनिक, मतलब जहाँ पे इमेजेस और आइडल्स की फोटो ना हो, बाद में जाके देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध जी की जब ये मतलब सारे स्क्रिप्चर्स वगैरह बनाए गए तो वहाँ पे एनिकन था, मतलब गौतम बुद्ध जी की कोई भी फोटो या फिर कोई भी आइडल्स नहीं बने होते, बाद में जाके बनने लगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फुटप्रिंट्स की बात करें तो बुद्ध पद, बुद्ध पद, पद मतलब पैर, पैर मतलब जानते हो बस। सिम्बल्स बुद्ध पाथ एंड धर्म ऑफन इंग्रेव्ड विद वीज। वीज के साथ इनको इनग्रेव करा जाता है। इनग्रेव मतलब चुनाना, चुनना जानते हो? चुनना, जैसे सल टकते हो, टक 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 टक। अरे पत्थरों पे वो होती है क्रेविंग, उसी की बात हो रही है। काउसेल क्या होता है? काउसेल यही होता है, ठीक है। ये क्या दिखाता है? रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ धर्म थ्रू द साउंड एंड अवेकनिंग। वही बात है कि आप सबको जब ज्ञान देंगे और सबको जागरूक करेंगे तो ये जो धर्म का ज्ञान है हर जगह फैल जाएगा। अब ऐसे ये सारे भी आप देख लीजिएगा। स्वास्तिक और त्रिरंत्र वही है, ये थोड़ी ऑस्पिशियस है, मतलब वही ये थोड़े लकी होते हैं, अगर आप इनको पहनेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और छत्र क्या होता है? सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन एंड स्पिरिचुअल शेल्टर। वही बात है कि प्रोटेक्शन मतलब आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा और आपको स्पिरिचुअल शेल्टर देगा। स्पिरिचुअल मतलब होता है भगवान काइंड ऑफ, समझ लीजिए। और शेल्टर मतलब होता है कि यहाँ पे आपको शेल्टर देखने को मिल जाएगा और आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। ओके। और हाँ, जो थ्री जॉयस है जहाँ पे आपको कहाँ पे रिफ्यूजी मतलब होता है सेफ, आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे सेफ होगा? बुद्धा, धर्म और संघ। ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा थ्री जॉयस, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऊपर से जा रहा है ना, ये लास्ट के 3 ऊपर से गए क्या? ये लास्ट के 3, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रख लो। पैरासल क्या है? ठीक है, ये छत्र है। और छत्र मतलब होता है कि आप किसी की छत्र से आ रहे हो, मतलब आपको छत्र मतलब छाया दे दी गई। अगर आपको छत्र दे दिया गया तो आप किसी के शेल्टर में हो, स्पिरिचुअल शेल्टर में, याद रखो आप प्रोटेक्शन में हो। त्रिरत्न का वही मतलब होता है कि आप सेफ रहोगे, ठीक है, बुद्ध, धर्म और संघ को फॉलो करके। याद कर लो। स्वास्थ्य एक ऑस्पिशियस है, मतलब जो लकी की तरह चीज होती है, मतलब आप लकीनेस की तरह देखा जाता है। स्वास्थ्य कैसे बनाया जाता है वो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। गौतम बुद्ध जी की कुछ मुद्राएं, इनके बारे में याद रख लेंगे। तो भैया ये तो 6, मतलब है तो बहुत सारी, फोटोज में 6 दे रखी हैं। तो एक तो धर्म चक्र मुद्रा है। ये हाथ का जो पोजीशन है इसको याद रखना होता है, ठीक है। हाथ की जो पोजीशन होती है ना, हाथ की पोजीशन, यार ये फोटो क्या हो गया? हाँ, रुको रुको, अरे यार ये तो गलत आ गया यार, एक सेकंड, पॉज करना पड़ेगा वीडियो। हाँ, तो ये कुछ गौतम बुद्ध जी के पोजीशंस हैं जिनको हमको याद रखना है, जिनको मुद्रा भी बोलते हैं, मतलब हैंड मूवमेंट कैसा है, गेस्चर कैसा है, तो उसको याद रखना है। अब आप मुद्रा को देख लीजिए। ये अभय मुद्रा है, ये वरदा मुद्रा है, ये विटारका मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान मतलब ये तो मेडिटेशन वाली, सेम मोस्टली आपने यही देखी होगी। ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। इसमें देखो गौतम बुद्ध जी भूमि को छूते हैं और दिखाते हैं कि ये भूमि आप देखिए कि अब मुझे एनलाइटमेंट का ज्ञान मिल रहा है, मतलब वो बताते हैं कि आप इसके साक्षी बनो, है ना, कि आपने देखा कि हाँ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये धर्म चक्र मुद्रा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसा दिखता है धर्म चक्र बनाते हुए। हाँ, तो मुद्रा मतलब गेस्चर होता है, मार्क स्टेप इन संस्कृत, ठीक है। स्क्वायर्ड हैंड गेस्चर यूज्ड इन बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म और योगा जैसी जो चीजें, इन सब में आपको ये जो हैंड मूवमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। इन बुद्धिज्म आर्ट मुद्रास कन्वे फिलोसफिकल आइडियाज, इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ एंड स्पिरिचुअल स्टेट। ये जो बुद्धिस्ट आर्ट में जो मुद्रास है वो कभी कभी फिलोसफिकल आइडियाज, कभी कभी गौतम बुद्ध जी के लाइफ के इवेंट और कभी कभी स्पिरिचुअल स्टेट दिखाते हैं। तो जैसे जो धर्म चक्र मुद्रा है ये क्या दिखाती है? हैंड्स इन फ्रंट ऑफ चेस्ट, फिंगर फॉर्मिंग अ व्हील। तो हैंड देखो चेस्ट के सामने होता है, जो फिंगर है वो एक व्हील बना रही होती है। आप यहाँ देखिए ये चीज है ना, ये चीज।
ओके, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म बुद्धिस्ट फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, और ये साफ साफ दिखाती है टर्निंग द व्हील के जो व्हील है ना धर्म का, वो व्हील घूम रहा है, ये बुद्ध जी के पहले सरमन को दिखाती है। ठीक है, सिंबल ऑफ टीचिंग एंड प्रोपोगेशन, वही चीज़ों को फैलाने वाला है ना, जो हम धर्म को फैला रहे हैं, बुद्धिज्म को फैला रहे हैं, उसको दिखाती है ये। ठीक है, क्यों धर्म को क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सरमन की बात कर रहे हैं कि हमने पहली बार ज्ञान दिया और सारी सारी चीज़ें हम लोगों को बांटी और लोगों को जागरूक किया, तो ज्ञान फैला और लोग भी बुद्धिज्म में आके ऐड होंगे। समझ गए? भूमि स्पर्श मुद्रा, राइट हैंड टचेस द अर्थ, लेफ्ट हैंड ऑन लेफ्ट, की जो राइट हैंड होता है वो जमीन को छूता है और जो लेफ्ट हैंड होता है वो हाथ पे होता है, मतलब लेफ्ट पे होता है। अर्थ बिटनेस मतलब जमीन ने देखा कि गौतम बुद्ध जी ने क्या करा, गौतम बुद्ध कॉलिंग अर्थ टू बिटनेस एज एनलाइटमेंट अंडर बोधि ट्री, जब बोधि ट्री के अंडर गौतम बुद्ध जी बैठे होते हैं तो वो जमीन से बोलते हैं कि देखिए कि मुझे एनलाइटमेंट मिला। मोस्ट आइकॉनिक मुद्रा लिंक्ड टू महाबोधि टेम्पल, जो महाबोधि टेम्पल है उससे लिंक है, बस ये समझ लो। अब ये मत समझो कि महाबोधि टेम्पल क्या है भैया, इसके बारे में इतना दर्द हमको नहीं जानना है। ठीक है, अभय मुद्रा, राइट हैंड रेस्ड पाम आउटवर्ड। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट यही याद रखना है। ठीक है, कभी कभी अगर ये पूछ ले कि इसका मतलब क्या होता है, ये साफ साफ दिखाता है कि हमको किसी चीज़ का डर नहीं है और ना ही किसी चीज़ की चिंता है, बस सब प्रोटेक्टेड है। ध्यान मुद्रा मेडिटेशन वाला। ठीक है, और वरदा मुद्रा क्या होती है? गेस्चर ऑफ चैरिटी, कंपैशन एंड बून ग्रांटिंग, वही बात है, चैरिटी और कंपैशन की बात होती है। पाम ओपन फेसिंग डाउन, बट आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। और कभी कभी अगर ये जैसे ना उत्तर बोधि मुद्रा जो है, ये क्या है? सुप्रीम इनलाइटमेंट की। भैया ये फोटो का, ये आप सर्च कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वाली फोटो आपको, मतलब ये कुछ और मुद्राएं लिखी है ना, ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, ओके, ये जो इविल्स को भगाना होता है वो उनके लिए ये वाली मुद्रा होती है, करना मुद्रा। ठीक है, अब आपको सारी याद नहीं रखनी है, ये पास तो मतलब जो 6 उसमें है उनको मत भूलिएगा। ठीक है, इन 6 को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वरादा मुद्रा, विटारका मुद्रा। ठीक है, हैंड रेज, फिंगर फॉर्मिंग अ सर्किल, थंब एंड इंडेक्स, इसमें भी बेसिकली सर्किल फॉर्म होता है। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है जहाँ पे नॉलेज ट्रांसफर होती है, मतलब वही अगर डिस्कशन करोगे तो सामने वाला व्यक्ति कुछ जानेगा, आप भी उसको कुछ बताओगे, तो जो नॉलेज है वो इधर से उधर फैलेगी। टीचिंग एसर्ट्स होता है कि हम आपको कुछ पढ़ाने वाले हैं। और ये सुप्रीम एनलाइटमेंट का क्या होता है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा है, उत्तर बोधि मुद्रा को। बाकी ये थोड़े थोड़े चाहो तो स्किप कर सकते हो, जैसे कराना मुद्रा है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन होता है ये। अब फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी क्या होता है भाई? ये मार्ग है या मग्य है? मार्ग है शायद, चलो देखते हैं। 4 नोबल ट्रुथ की बात करें, चतुर आर्य सत्य, जो 4 नोबल ट्रुथ है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर आर्य सत्य भी बोलते हैं। पता है आपको ये बात? चलो अब तो पता चल गई होगी। द फाउंडेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग इन 4 नोबल ट्रुथ डिस्कवर ड्यूरिंग हिज एनलाइटमेंट इन बोध गया, के जो फाउंडेशन है बुद्ध जी के टीचिंग, जिसमें 4 नोबल ट्रुथ है, ये डिस्कवर हुए थे एनलाइटमेंट के टाइम पे जब वो बोध गया में थे। ठीक है, मैं एक एक लाइन का मतलब बताता हूँ आपको, मुझे कभी कभी लगता है कि स्किप कर देनी चाहिए कुछ चीज़ें, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बता दीजिएगा कि मैं एक एक लाइन को स्किप करूँ या फिर मैं ओवरऑल बस बता दिया करूँगा, बाद में आप नोट्स से पढ़ लेंगे, बता दिया करिए। दुख की बात करें तो ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि भाई बात को सच जानो कि जो दुख है वो कहाँ से आ रहा है, कि दुख का क्या कारण है। तो दुख का कारण है कि लोगों के अंदर भावनाएं, लोग जानते हैं कि हम जन्म लेंगे, हम बूढ़े होंगे, हम बीमार होंगे, हमारी मृत्यु होगी, हम अपने परिवार से दूर हो सकते हैं, हम अपने चाहने वालों से दूर हो सकते हैं, और हमारे जीवन में बहुत सारी कामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पाई। तो इनका जो दुख है वो लोगों के अंदर रहता है। इवन प्लेजर इज टेम्परेरी लीडिंग टू रिस्ट, वही बात है कि जो आपका प्लेजर होता है, जो आपको कभी कभी खुशी होती है, वो हमेशा क्या होती है? टेम्परेरी। हर खुशी आपकी, ऐसा नहीं कि आज आपको खुशी होगी वो जन्म भर चलती रहेगी। आप अगर कह रहे हो कि भैया 5 करोड़ रुपए दे दो और भैया मैं जीवन भर खुश रहूंगा, तो नहीं, आपकी जो डिमांड है वो और बढ़ जाएगी, है ना। तो जो दुख है पहली बात तो टेम्परेरी है, इसकी वजह से आपको क्या होता है? सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता, मतलब डिससेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आप कभी भी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो प्लेजर है वो आपका टेम्परेरी, हमेशा के लिए नहीं। समुदाय बेसिकली होता है ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, कि ये जो दुख है आपको, इसका कारण क्या है, किस कारण से हमको दुख होता है। तो ये बेसिकली होता है डिजायर, क्रेविंग, कि हमको ये चीज चाहिए, हमें ये चीज कैसे भी अचीव करनी है, हमको एसएससी में कैसे भी गोल चाहिए। अब आपके मन में है कि हमको एसएससी में सिलेक्शन चाहिए, अब सिलेक्शन नहीं होगा तो दुख तो आपके पास आएगा। अब आप कहोगे कि पूरी दुनिया में भैया दुख है क्या, तो पूरी दुनिया में दुख है, बट आप कहोगे कि नहीं नहीं पूरी दुनिया में दुख नहीं है। अगर आपके मन में आता है तो पूरी दुनिया में दुख नहीं है, और भैया आपका तो कि भैया भैया मैं तो खुश हूं, मैं तो दुखी नहीं हूं, तो सुनो, आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको खुश रख रही है, जैसे आपका फोन, आपके पास आपका फोन है तो आप खुश हैं, बट अगर ये फोन खो जाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे। तो आपकी जो हैप्पीनेस उस फोन पे डिपेंडेंट है, तो मतलब आप भी किसी भी पल दुखी हो सकते हो, है ना। अगर आप किसी व्यक्ति से जुड़े हो, किसी फैमिली से जुड़े हो, अपने घर वाले से, सब जुड़े होते हैं, तो सीधी बात है कि जो आपके दुखों का कारण है वो है अटैचमेंट, और वो आपके परिवार से होगा, आपकी मम्मी पापा से, अपने घर वालों से, अपनी किसी चीज से, अपनी किसी कीमती वस्तु से आपको होगा। तो वही चीज है, अगर जब तक आपको अटैचमेंट रहेगा तब तक क्या होगा? तब तक आपको दुख होगा।
तो द ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग का क्या होता है कि आप डिजायर करते हो, क्रेव करते हो कि भैया ये चीज मुझको चाहिए, ठीक है। डिजायर फॉर प्लेजर, एग्जिस्टेंस एंड पजेशन, वही पजेशन होता है ना, वाइंड्स बीइंग द साइकिल ऑफ, वही बात है कि जो बार बार आप संसार में क्यों आते हो, ये जो रीबर्थ की साइकिल है, बार बार जन्म क्यों लेते हो, क्योंकि आपको लगता है, पहली बात तो यही सुना होगा आपने कि मतलब शादी होती है तो 7 जन्मों के लिए होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो माना जाता है वो माना जाता है कि आप एक बार चीजों से परे हो जाओ तो दोबारा जन्म की जो चीजें उनसे परे हो जाओ, वो दोबारा ना लेने पड़े। तो आप लोग क्या बोलते हो कि मैं तो 7 जन्म आपके साथ रहूंगा, तो वही तो है आपके अंदर के, हमें दोबारा रहना, डिजायर है ना, वो चीजें। तो संसार, ये संसार से याद कर लो, ठीक है। जो साइकिल ऑफ रिवर्थ है, बार बार आपको इसी संसार में आना है या फिर संसार में आना है। देखो द ट्रुथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, कि सारी की सारी चीजें स्टॉप कैसे होंगी, मतलब ये जो दुख है, पहली बात तो हमने जाना कि सफरिंग होती है क्यों, वो दुख है, और दूसरी बात इसका कारण क्या है वो जाना हमने। ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, की सच बताओ मुझे कि ये सफरिंग एंड कैसे होगी, मतलब ये नहीं है कि सच बताओ, इसका मतलब ये है कि हम सच जानेंगे कि ये सफरिंग कैसे एंड होगी। लिबरेशन, निर्वाणा इज अ पॉसिबल बाय एलिमिनेटिंग डिजायर। निर्वाणा मतलब ये होता है कि सारी की सारी चीजों को त्याग दो और आप एकदम अलग हो जाओ, आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो डिजायर्स हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा और उन सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। निर्वाणा इज अ सेसेशन, मतलब वही स्टॉप कर देगा आपकी सफरिंग को, फ्रीडम को फ्रॉम अटैचमेंट एंड अल्टीमेट पीस, कि जब आप निर्वाणा को प्राप्त कर लेंगे तो आप ये जो मोह माया से जुड़े हुए हैं, जो चीजों से बंधे हुए हैं, जो अटैचमेंट आपके अंदर है, आप उन चीजों के परे उठ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कि आपको निर्वाणा ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको इन सारी चीजों से दूर कर देगा, ठीक है। और ये पाथ क्या है, इसको पाने के लिए है अष्टांग मार्ग, मतलब आपको ये 8 फोल्ड पाथ अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपकी ये डिजायर को क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं द पाथ बैलेंस विजडम, मोरलिटी एंड कंसंट्रेशन, वही है जो विजडम को, मोरलिटी को, कंसंट्रेशन को साथ में बैलेंस करके रखता है ये पार्ट। अब हम क्या समझे, हम ये समझे कि भैया हर चीज का, हर इंसान के पास दुख है, दुख का कारण होता है, ठीक है, और दुख के कारण को हम एंड भी कर सकते हैं, और उसका एक रास्ता है, और उसका जो रास्ता है वो है 8 फोल्ड पाथ। तो अभी हमने क्या जाने, 4 नोबल ट्रूथ, कमेंट करके चतुर आर्य सत्य बोलते हैं, याद हो गया। तो अब हम जानते हैं क्या है भैया वो 8 पाथ, अष्टांग मार्ग क्या है, तो देख लेते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, भैया हाँ हो गए। अच्छा चलो बता देते हैं, ठीक है। तो पहले हम 8 को पढ़ेंगे, फिर हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहले मतलब डिवाइड करके ऐसे, पराग स्कंद, शिला स्कंद और समाधि स्कंद। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, जैसे विजडम, मोरालिटी और कंसंट्रेशन की बोला ना कि इन तीनों का अच्छा खासा मिक्सचर है ये 8 में। तो सबसे पहले हम लोग विजडम की बात करते हैं। तो राइट व्यू, राइट व्यू मतलब होता है दृष्टि, अब दृष्टि मतलब होता है देखना। अब जो इंसान देखेगा तो उसको सही चीज देखनी चाहिए, भैया इंसान तो सही चीज देखेगा, अब जो सामने होगा तो उसको ना देखेगा, जो सामने हो रहा है उसको रोक दो, इस बात को भी समझो। अंडरस्टैंडिंग द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ लाइफ, कि जो 4 नोबल ट्रूथ है उनके बारे में समझो, जो आपकी दृष्टि, जो आपका नजरिया है, इन 4 चीजों को आप समझो, सही चीज को समझो। राइट इंटेंस डिटर्मिनेशन, कि आपका कमिटमेंट की चीज से होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए कि भैया हम कभी भी नॉन वायलेंस, मतलब वही है कि हम कभी भी कोई भी वायलेंट चीज नहीं करेंगे, ठीक है, और लोगों के प्रति करुणा रखेंगे, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, है ना। डिटर्मिनेशन तो मतलब समझ रहे हो ना, संकल्प ले रहा हूं मैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा और सभी के साथ करुणा रखूंगा, तो ये वाला भी आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं शिला स्कंद की, उसको मोरालिटी बोलते हैं। तो राइट स्पीच के मैं हमेशा सही बात बोलूंगा, अवॉइड लाइज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं हमेशा सच बोलूंगा और मैं हमेशा काइंड रहूंगा। और अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको दुख की चीज का होगा, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, क्योंकि आप झूठ बोलेंगे ही नहीं, किसी की चुगली करेंगे ही नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा देखते रहना, बताऊंगा, ठीक है। राइट एक्शन की बात करें तो समय, कर्मंथा, कर्मंथा ये समझो कर्म की बात हो रही है, KARM, कि आप जो कर्म करेंगे वही होंगे राइट एक्शन आपके। इथिकल कंडक्ट, कि राइट एक्शन में क्या करना है कि हमको ये हरकत नहीं करनी है, हमको चोरी नहीं करनी है, हमको सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है ना। मतलब अब आपकी शादी हो गई है तो वो बात अलग है, लेकिन जो मिसकंडक्ट मतलब होता है गलत तरीके से, वो चीज नहीं करनी है। राइट लिवलीहुड की बात करो, सम्यक आजीविका, चूज प्रोफेशन दैट डू नॉट हार्म अदर्स, कि वही बात है, आपको वही प्रोफेशन चुनने हैं जो दूसरों को हार्म ना करे। जैसे कि भैया क्या, तो हमारे यहाँ मुर्गा बनता है, वो भैया मुर्गा काटने वाले भैया होते तो वो तो गलत कर रहे हैं भैया, उनका तो जीवन में होना नहीं है भैया। तो देखो जो जिनका काम है वो कर रहे हैं, पर भैया वो इस धर्म को नहीं मानते हैं ना, ये बात भी तो है। सुनो मेरी बात, ये समझो कि आप कम से कम अगर निर्वाणा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी, है ना। ये किलिंग, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, दूसरों को हार्म करना, स्लॉटर करना, वेपन्स का ट्रेड करना, ये सब बंद करना पड़ेगा आपको, तभी आप उस मार्ग में जा सकते हो। अर्थात कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप जी रहे हो जियो, कोई आपको मना थोड़ी कर रहा है ना, ये बात भी होती है। और राइट माइंडफुलनेस का, अच्छा 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 अच्छा, वही बात है, कोई भी प्रोफेशन ऐसा ना चुनो, नहीं तो तुम क्या करोगे भैया, हम बच्चे डील करते हैं,
गलत चीज़ है ना। आप किसी को हर्ट कर रहे हो, गलत चीज़। किडनैपिंग वाली चीज़, गलत चीज़। इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो समाधि स्कंद की बात करें, कंसंट्रेशन, तो राइट एफर्ट, सामायिक व्यायाम के व्यायाम करिए, ठीक है। अ गुड थॉट एलिमिनेट इविल वंस थ्रू डिसिप्लिन, के अगर आप व्यायाम सुबह-सुबह करेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएँगे, अच्छे विचार आएँगे तो जो बुरे विचार होंगे वो आपकी बॉडी से बाहर चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन हो जाएँगे। अब आप सुबह 6 बजे नहीं उठने वाले थे, आपको लगेगा थोड़ा और सो लेते हैं, भाई क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। बट आप जब सुबह उठने लगे तो आपको पता जल्दा ज़्यादा सोना गलत था। तब आपको पता चला कि जो इविल थॉट आपके मन में बार-बार आते थे कि चलो सोते रहें, ये वो सारी चीज़ें करते रहें, तो वो सब गलत थी, है ना? तो ये चीज़ जब आपको पता चलेगी तो आपको इस चीज़ की खुशी होगी। ओके? तो ये होता है आपका क्या? राइट एफर्ट। राइट माइंडफुलनेस होती है समाहिक स्मृति, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, फीलिंग्स एंड माइंड, रियलाइजेशन दैट नथिंग इज परमानेंट। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी मतलब जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा के लिए यहाँ पे रुकने वाला है ना? आपको अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, माइंड के बारे में। ये सारी की सारी एक देह है जो मिट्टी से बनी है, बाद में जाके मिट्टी में ही मिट जाएगी, है ना? आपको बस इस चीज़ का ज्ञात हो, आपको बस इस चीज़ का ज्ञान हो कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं। बस इतना ही अगर आपको पता हो तो वो मोर देन इनफ है। राइट कंसंट्रेशन की बात करें तो समायक समाधि, डीप मेडिटेशन टू ओवरकम अटैचमेंट अटैन लिबरेशन, कि आपको डीप मेडिटेशन करना पड़ेगा कि आप जो अटैचमेंट है कि भैया हमें घर वालों से है, अपनी मित्र से है, मित्रता से है, मतलब जो भी है वो सारी चीज़ें, तो उनसे आपको अलग होना पड़ेगा। अलग अलग नहीं होना पड़ेगा, मतलब अटैचमेंट जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप ये करना, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप निर्वाणा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर असली ज्ञान चाहते हैं जीवन का, तो फिलोसॉफिकल एसेंस की बात करें तो गॉड के बारे में गौतम बुद्ध जी मानते थे कि ना ही गौतम बुद्ध जी ने कभी एक्सेप्ट करा कि गॉड थे और ना ही कभी रिजेक्ट करा कि गॉड नहीं है। ठीक है। अनिका ओवर डिस्कस किया था ना कि हर चीज चेंज होती रहती है, कोई भी चीज हमेशा हमेशा के लिए नहीं टिकी रहेगी। नो सेल्फ मतलब अनंत, कोई भी चीज अनंत तक रही, देयर इज नो परमानेंट सोल, कोई भी चीज है कि जो अनंत तक नहीं रहेगी। आत्मा की बात हो रही है, काइंड ऑफ आत्मा की बात हो रही आत्मा की बात हो रही है, काइंड ऑफ ये समझ लीजिए। द सेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, जो बॉडी और माइंड से बनी चीज है वही है जो हम है, जो हम मतलब जिसको हम बोलते हैं हम, तो वो वही है हम, मतलब जिसकी आत्मा की बात होती है। कर्म एंड रिवर्स, जो आपका एक्शन है वही डिटरमाइन करेगा कि आप आगे जाके जो आपका फ्यूचर होगा वो कैसा होगा। लिबरेशन एंड द साइकिल, जैसे ही आप ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो जो साइकिल है बार बार जन्म लेने की, उससे आप अलग हो जाएंगे, उसके आप परे हो जाएंगे। भैया फिर क्या होगा? हम जब इन सारी चीज़ों से अलग हो जाएंगे तो हम गाना गाएंगे नहीं, अब गाने में आपका मन ही नहीं करेगा क्योंकि आप तो वो सारी चीज़ें पहले ही छोड़ा हो। तो भैया फिर हम नाचेंगे, मन ही नहीं करेगा। भैया टीवी देखेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं आपके अंदर। तो भैया हमारे पास तो बहुत ज्ञान आ जाएगा, वही तो बात करें कि आपके पास ज्ञान आ जाएगा। ठीक है। मिडिल पाथ ऊपर डिस्कस कर चुके थे। बुद्ध वॉज अगेंस्ट कास्ट, गौतम बुद्ध जी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ऑब्वियस है कि होंगे ही यार, अब क्यों होंगे? अब यार जब लेटर वैदिक एज पढ़ रहे थे, बुद्धिज्म मतलब जो ब्राह्मण्स थे एकदम हाई पे थे, वो सबके साथ गलत गलत कर रहे थे, मतलब गलत गलत क्या, रिचुअल्स वही कर रहे थे, तो उस चीज़ से परेशान हो गई, तो ये सारी चीज़ें आई थी। चलो अब संघ की बात करते हैं। ये हैं गौतम बुद्ध जी के फॉलोवर्स। भैया ये सब असली हैं? भैया ये सब सोने के हैं? भैया ये कहाँ बने हैं, बता दीजिए। मुझे नहीं पता भाई। ठीक है। तो चलो बुद्धिस्ट संघ की बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ द संघ इज द मोनेस्टिक ऑर्डर क्रिएटेड बाय गौतम बुद्ध आफ्टर इट्स एनलाइटमेंट। जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद गौतम बुद्ध जी एक मोनेस्टिक ऑर्डर बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोला, संघ बोला। ठीक है। ये जो स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में इनकी सिर्फ 5 डिसाइपल, डिसाइपल मतलब होता है चेले थे, ओपाली, मोगलना, आनंद, अश्वजीत, सरीपुट्टा। ठीक है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा होता था कि उन्होंने बोला था कि भैया लड़कियों को नहीं आने देंगे, औरतें नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ था। तो आनंद जी जो थे, जो उन्होंने बोला कि नहीं प्लीज आने दीजिए, तो मतलब सबको अधिकार है, मतलब ऐसा कुछ मतलब माना जाता है। मतलब मैंने तो पढ़ा ही था कहीं ना कहीं, आप गूगल पे देखा तो माना जाता है कि इन्होंने मतलब बोला था, और उसके बाद फिर लड़कियां भी, या फिर जो कहो जो फीमेल्स होती हैं वो भी यहाँ पे आके ऐड हो पाई। जैसे जैनिज्म में देखे थे कि फीमेल्स नहीं आ सकती थी, है ना, पता होगा आपको कि उनको तो निर्वाणा प्राप्त ही नहीं होगा, मतलब एनलाइटमेंट, बहुत सारी चीजें। पर्पस की बात करें तो प्रिजर्व एंड स्प्रेड बुद्धास टीचिंग, धम्म एंड प्रैक्टिस डिसिप्लिन मोनेस्टिक लाइफ, कि फाउंडेशन मतलब संघ का यही मतलब होता था कि जो गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स है आप उनको स्प्रेड करें, और डिसिप्लिन लाइफ है उसको फॉलो करें। मेंबरशिप के रूल्स होते थे कुछ। ठीक है। कि जिन्होंने मॉन्क हुड को एक्सेप्ट करा है उनको क्या बोलेंगे, भिक्षु। अब जिन्होंने मॉन्क हुड को एक्सेप्ट करा है वो मॉन्क, जिन्होंने, लेकिन जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, भिकुनीस। जो हैं मेल वो हो जाएंगे मॉन्क्स, और जो होंगी फीमेल उनको क्या बोलेंगे, भिकुनीस। भिकुनीस को क्या बोलेंगे, नन, या भिकुनी। भिकुनी, भिक्षु, भिक्षु, भिकुनी, भिक्षु, भिकुनी, याद हो गया। और एक बात याद रखो कि जो एल्डर नन्स होती थी, जो मतलब थोड़ी बड़ी होती थी या ओल्डर होती थी, उनको हम लोग क्या बोलते थे बुद्धिज्म में, थेरीज। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत। कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड थी कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर सकते थे। पहली बात, कोई भी सोल्जर, स्लेव और डेब्टर नहीं कर सकते थे। भैया क्यों नहीं कर सकते थे, जरूर बता देते। पता तो होगा कि जो सोल्जर है, मतलब अगर किसी आर्मी में, मतलब सोल्जर मतलब जानते हो ना,
तो अगर जो सोल्जर है तो वो बिना राजा की परमिशन के ज्वाइन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो उनके अंडर ही काम करते थे। स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, कि अगर आप किसी के गुलाम हैं तो पहले तो उनसे फ्री होके आइए, अगर आपके मास्टर आपको फ्री नहीं करते तो आप यहाँ पे नहीं आएंगे। डेटर्स की बात करते हैं कि जिन्होंने भैया कर्जा ले लिया 500-600 करोड़ का, और कह रहे भैया हम तो गौतम बुद्ध जी की शरण में आ गए भैया, अब हमसे क्या कर्जा लोगे, तो वो लोग भी नहीं कर सकते, पहले उनको पूरा रीपे करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे आ पाएंगे। कोई फेमस व्यक्ति है जो अभी शायद बुद्धिज्म या जैनिज्म को अपनाया है, पता नहीं कौन था, कोई फीमेल थी शायद, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। ओनली वन हु एक्सेप्टेड द वोस एंड पार्ट ऑफ संघ नोन एज, कि जिन्होंने सारे के सारे वोस मतलब जिन्होंने सारे के सारे वादे माने हैं कि हम ये सारी चीज़ें जो भी वो थी ना, कि मैं ये प्रण लेता हूँ कि वो मतलब वोस मतलब जानते हो ना यार, वादे काइंड ऑफ, है ना, वो समझ लो, है ना, कि मतलब हम ये काम नहीं करेंगे, वो सब जिन्होंने ये सब करे हैं उन्हीं को हम लोग भिक्षु बोलते हैं, मेल, और नन को क्या बोलते हैं, मतलब जो फीमेल होती है उनको नन बोलते हैं, जो मेल होते हैं उनको भिक्षु बोलते हैं, ठीक है। ले फॉरवर्ड्स हु डिड नॉट टेक फुल मॉन्क वोस आर कॉल्ड उपासक, के ले फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं, ये हैं वो पूरा जो सब छोड़ के आए हैं, ये हैं ले फॉरवर्ड घर गृहस्थी वाले, तो इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, उपासक मेल्स को, और उपासिकास फीमेल को। इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सोच रहा हो कि भैया ये तो हल्के हल्के में बता दिए, हाईलाइट भी नहीं करे, नहीं इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना, ठीक है। प्रवराज और उपासमदा इंपॉर्टेंट हैं दोनों, बता दिया जाए क्या, चलो बता देते हैं। ये सेरेमनीज होती है एंट्री की, सेरेमनी फॉर अ ले पर्सन टू बिकम उपासक, कि जब जो ले पर्सन होता है वो उपासक बन जाता है तो उसके लिए ही होता है, ठीक है। जो ले पर्सन है जो पहली बार आया है वो बाद में जाकर जब उपासक बन जाएगा, मतलब वहीं पे सारी चीज़ें फॉलो करने लगेगा, वोस वगैरह लेता है, तो उस टाइम पे जो प्रवराज्य ये बनाया जाता है। द कैंडिडेट डिक्लेयर्स रिफ्यूजी शेल्टर, मतलब शेल्टर बन जाता है, मतलब शेल्टर ले लेता है 3 जो इसके अंदर कौन से, बुद्ध धम्म और संघ, ऊपर डिस्कस किए थे कि भैया इनके अंदर सेंट्रल एरिया, छत्र बोले थे, छत्र याद आया, जब लास्ट के 3 वर्ड बोला था समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो तभी दोबारा समझाया था। रिसीव टीचिंग फ्रॉम मॉन्क्स, और जो मॉन्क्स होते हैं वो उनको क्या देते हैं, टीचिंग देते हैं, ज्ञान देते हैं। उपास उपास मापद, उपास मापद, ठीक है, उपास मापद। हायर ऑरिडेशन, क्या पढ़ता हूँ मैं, सही पढ़ता हूँ, हायर ऑरिडेशन सेरेमनी टू बिकम अ भिक्षु, अगर आपको भिक्षु बना है तो उस टाइम पे होती है। द कैंडिडेट टेक्स बोथ सेव्स हेड टर्न, समझ गए, चलो समझा देते हैं। इस टाइम पे जो कैंडिडेट होता है वो क्या करता है, पहली बात तो अपना हेड को सेव कर लेता होगा, आपने देखा होगा कि जो जितने भी लोग हैं ये शायद इनका, अच्छा ये तो मतलब है, वैसे जो लोग होते हैं वो सारे के सारे टकले होते हैं, ठीक है, तो ये लोग अपना हेड को सेव कर लेते हैं। रोप्स मतलब होता है वो ऐसे जो वाइट वाइट होती है ना वो पहन लेते हैं, उसको पहनते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं पथिमों का डिसिप्लिन। ये पथिमों का डिसिप्लिन वैसा बहुत कर रही चीज़ है इसमें अलग लेवल का डिसिप्लिन है, फीमेल्स के लिए बहुत सारे रूल्स है, 300 प्लस, मेल्स के लिए 228 रूल्स, इसको भी अभी देखेंगे, ठीक है। मॉन्क्स वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग एंड लिविंग ऑन आर्म्स, जो मॉन्क्स थे इधर से उधर घूमा करते थे और आर्म्स पे जिया करते थे। भैया आर्म्स क्या होते हैं, आर्म्स जो गरीब लोग को देते हैं, भले ही कपड़े दे दो, भले ही खाना दे दो, भले ही सहारा दे दो रहने का, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मानसून, मानसून सीजन को क्या बोलते हैं, वसा वसा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मॉन्क्स स्टेड एट वन प्लेस एंड अवॉइड हार्मिंग लाइफ ड्यूरिंग रेन्स, कि वही बात है कि जो मानसून के टाइम पे क्या करते थे, मॉन्क्स एक जगह पे रहते थे और दूसरों की जो लाइफ उसको हार्म नहीं करते थे भैया। हाँ, तो मॉनसून नहीं होता तो क्या लोगों को लाइफ को हार्म करते थे, हार्म नहीं करते थे। मॉनसून के टाइम पे ऐसा होता है कि जो कीड़े मकोड़े जो सारी चीज़ें फसलों में ना वो सारे बाहर आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनको तकलीफ ना, उनके पैरों के नीचे ना है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मॉनसून के टाइम पे बाहर नहीं निकलते थे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही था, ठीक है, बाकी सर्च करना हो पढ़ लेना, वैसे नीड है नहीं, ठीक है। आफ्टर द मॉनसून मॉन्क्स कन्फेस्ड, अच्छा हाँ वही बात है, अच्छा ये अभी समझ नहीं आएगा, चलो बता देते हैं कि जब मानसून हो जाता है तो उसके बाद जो मॉन्क्स हैं वो कन्फेस करते हैं कि भैया ये हमसे गलती हो गई थी यार। अच्छा वो रूल क्या है वो भी नहीं पढ़े हैं, चलो बता देंगे अभी, ठीक है। और हर फोर्टनाइट में ये देखने को मिलता है, ओके ओके चलो वही है। और ये चलो पहले ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये डिसिप्लिन और रूल पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ना पड़ेगा, चलो ठीक है। डिसिप्लिन और रूल्स की बात करें संघ की, तो एक बार आप संघ से बाहर निकल गए तो भैया दोबारा नहीं आ पाओगे, अब तुम फेस बदल के आ जाओ तो बात दूसरी है, आ नहीं पाओगे। परिजीविका मतलब होता है डिफीट, अब तुम हार गए, अगर तुमने ये 4 ऑफेंस कर लिए हैं तुम परमानेंट हमेशा के लिए बाहर हो चुके हो, अब आप वापस नहीं आएंगे। या तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिए हैं, मतलब किसी के साथ सेक्स कर लिए हैं। स्टीलिंग मतलब किसी की चोरी कर ली हो, और जो चीज़ आपको दी नहीं गई आपने वो चुरा ली, जैसे माना कि सबको 4 पूरी बट रही थी, आपने 5 ले ली, ये भी चोरी है। किलिंग अ ह्यूमन, अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ उसकी पेटी बना दी, है ना। मेकिंग मेकिंग फॉल्स क्लेम्स और स्पिरिचुअल अटेनमेंट, कि आपने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया हमको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हम तो चले, तो ये अगर आप हरकत करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। भैया यही 4 क्यों, और भी तो हो सकते थे, क्योंकि ये 4 इंसान अपनी बिना मर्जी के नहीं कर सकता, मन होगा तभी करेगा, मन होगा तभी चोरी करेगा, मन होगा, मन होगा। ऐसा नहीं कि भैया भैया हमको भूत आए हमने कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से जब आपके अपना खुद पे कंट्रोल नहीं है तो रहने दो, फिर तुम्हारे पास का नहीं है। वही पतिमों का रूल्स होते हैं जिसमें कोड ऑफ डिसिप्लिन होता है, जो कि हर फोर्टनाइट मतलब होता है ना, हर 15 दिन में बताया जाता है, ठीक है। तो कंटेंट इसमें 227 रूल्स हैं मॉन्क्स के लिए और 311 रूल्स हैं नन्स के लिए। क्या याद रखना भैया कितने रूल्स हैं? हाँ याद रखना है, ठीक है। मैं 228 बता दिया था, है ना। तो 227 रूल्स हैं मॉन्क्स के लिए और 311 रूल्स हैं नन्स के लिए, ठीक है। कवर्स कंडक्ट, लिवलीहुड, स्पीच एंड मेडिटेशन, पर ये सारी की सारी इसमें बेसिकली कवर रहती है। तो अब आपको अगर पता चलेगा कि भैया ये जो रूल होते हैं इनको नहीं तोड़ना होता है। अगर इनमें से आप कोई भी रूल तोड़ोगे, इनमें से जैसे मान लो वो 5 जो 4 जो चीज़ें थी उनमें से अगर कुछ करोगे तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा। और अगर कन्फेस नहीं करोगे, पहली बात तो झूठ बोलना अलाउ नहीं है, और आप बोल दो फिर तो वैसे ही आप बदतमीजी कर रहे हो। तो पहली बात तो आपको कन्फेस करना पड़ेगा। और एक चीज़ और होती थी कि भैया अगर तुम नहीं बताए तो बगल वाला बता देगा कि भैया भैया हाँ हमने देखा था चोरी करे थे ये, सही बताओ, हाँ चलो निकलो यहाँ से। तो ये सारी चीज़ भी होती थी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी बता सकता था आपके बारे में, है ना, वो भी कर सकता था। और संघ परिनायका जो कि प्रेसिडेंट होता था वो चुना जाता था, वो वोटिंग के द्वारा चुना जाता था। और उसके साथ 2 स्पीकर्स भी होते थे जो कि ज्ञान देते थे धम्म और विनय पे, ठीक है, ठीक है, बस समझ गए। और ये जो प्रेसिडेंट होते थे वही देखते थे कि भैया किसने क्या करा है, बताओ जल्दी से, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। दे हैव टू टेल द ट्रूथ, वही बात है कि इनको सच बताना पड़ेगा। और उन्होंने किसी भी चीज़ को रूल को तोड़ा या फिर उन्हें किसी भी इंसान को रूल तोड़ते हुए देखा और बता नहीं रहे हैं। रोल ऑफ वोमेन की अगर बात करें तो बुद्धा जी ने इनिशियली बताया कि भैया, पहले उन्होंने सोचा कि यार वोमेन्स को नहीं लाते हैं, बट जब उन्होंने आनंद जी ने बार बार रिक्वेस्ट करी कि भैया आने दो यार, क्या दिक्कत, उन्होंने बोला ठीक सर, ऐसा करो। तो महाप्रजापति गौतमी जी की बात करें तो जो बुद्धास की स्टेप मदर जी थी, तो यह इनकी पहली भिकुनी बन जाती है, हम लोग डिस्कस किए थे। अब भिकुनी फॉलोड स्ट्रिक्ट का रूल, जो भिकुनी जो हुआ करती थी इनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते थे। 311 कंपेयर टू मॉन्क्स, मॉन्क्स के पास कितने थे? 227 रूल्स। अब वो रूल्स क्या थे? अब वो छोटी छोटी सी रूल्स लिखे रहते थे कि ये मत करो वो मत करो। आपको क्या लग रहा है 311 रूल्स किसको याद भी रहेंगे? तो वही चीज़ होती है, एकदम कॉमन कॉमन रूल, है ना, समझो इस बात को, है ना। फंक्शन ऑफ द संघ के फंक्शन होते थे प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग ओरली लेटर कंपाइल इनटू 3 बता क्या दे कि गौतम बुद्ध जी की जो टीचिंग्स है उनको ओरली बेसिकली प्रिजर्व करके रखना, कि यार गौतम बुद्ध जी ने कुछ बताया था यार, भूल ना जाए ऐसा कर रहे हैं हम, तुमको बता दे रहे, बताना नहीं किसी को, हम इसको बता दे रहे भूलना नहीं, हम इसको बता दे रहे, अरे यार कब तक इसे तो भूल जाएंगे, ऐसा करो जो लिख लेते हैं। जब लिख लेते हैं उसको क्या बोलेगा? त्रिपिटिका बोला गया। लॉन्ग स्टॉप वनरिंग, और वही बात है कि मानसून के सीजन में समझ गया, जब मानसून हो जाता है तो हो जाता है पावरन सेरेमनी होती थी। भैया ये पावरन सेरेमनी क्या है भैया? ये तो सुना ही नहीं। ये तो पावरन सेरेमनी है, ये वही सेरेमनी है जहाँ पर उनको सच बताना पड़ता था कि भैया हमसे गलती हो गई यार, ये वाला रूल तोड़ दिया भैया यार, माफ़ कर दो। तो वो सजा देंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है सर। तो ये होता था। स्प्रेड बुद्धिज्म अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड, के जो संघ का मतलब यही था कि जो मतलब जो बुद्धिज्म है वो हर जगह फैल जाए। प्रोवाइडेड स्पिरिचुअल गाइडेंस टू ले फॉरवर्ड, जो नए लोग आते थे ना, घर वाले लोग, उनको अच्छा गाइडेंस मिले। सर्व्ड एज सेंटर ऑफ लर्निंग मेडिटेशन डिसिप्लिन, के यहाँ पे ये मेडिटेशन का, लर्निंग का और डिसिप्लिन का एक सेंटर बन गया और लोग यहाँ पे आके जुड़ा करते थे। भैया भैया हाँ, बोधिसत्वास कौन होते हैं? चलो बोधिसत्वास के बारे में जान ले। अभी मत जानो यार, ठीक है, अभी मत जानो, अभी मत जानो यार, अटक जाओगे, अभी जान लो, चलो ठीक है जान लेते। तो बोधिसत्वास वही होते हैं। अ, सुनो मेरी बात। 2 सेक्ट में डिवाइड हो गए थे ये लोग, हैं, पता है ना आपको? पता है? पहले वो पढ़ लें, ये बोधिसत्व वाला अभी छोड़ो, बुद्ध सेक्ट को देख लेते हैं, ठीक, अभी छोड़ो, बस थोड़ी देर की बात है ना। तो टैक्स एंड संस्कृत की बात करें तो बुद्धचरित बहुत अरे भूलना नहीं, ये जो लिखे हैं नीले पीले मैंने कर दिए हैं इनको मत भूलना भाई। अगर मन में है कि भैया भूल जाएंगे क्या ही हो जाएगा, भैया दिक्कत हो जाएगी। बुद्धचरित जी जो कि बायोग्राफी है बुद्ध जी की, इसको किसने लिखा था? अश्वघोष जी ने लिखा था। और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर मजाक में ले रहे हो तो मत लो। अश्वघोष जी ने 1st-2nd सेंचुरी सी में, ठीक है। जटका टेल स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्ध जी की जो पुराना जो पिछला जन्म है उनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे जटका टेल्स में दिखाई जाती है। इनकी बेसिकली आपको फोटोज भी देखने को मिलेंगी केव्स गुफाओं में, काफी जगह लिखी हुई हैं। फोटो मैंने नीचे भी ऐड करिए, दिखा देंगे आपको। ललित वस्त्रा, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ फ्रॉम बर्थ टू लाइटमेंट, गौतम बुद्ध जी को वर्थ से लेकर लाइटमेंट कैसे बनता है उनके बारे में सारी की सारी चीज़ें आपको ललित वस्त्रा में देखने को मिलेंगी। भैया हाँ, याद कैसे होगा? तो याद करने के लिए समझिए कि बुद्ध चरित्र वाला तो देखो आपको याद करना ही पड़ेगा। जटका टेल्स मतलब होती है बुद्ध जी की कहानी, तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगी। टेल्स मतलब होता है कहानियाँ, तो कहानियाँ मतलब ऐसे याद कर लो, गाथाएं आथाएं कुछ, तो गौतम बुद्ध जी के पुराने जन्म की गाथाएं समझ लो। ललित वस्त्रा, ललित मतलब लला, लला मतलब छोटे, तो गौतम बुद्ध जी जब छोटे थे मतलब बचपन से लेके इनलाइटमेंट तक का, ऐसे याद कर लो आप, है ना।
छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि आप ऐसे उस टाइप से आप याद कर सकते हो, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो महावस्तु की बात करो तो सेमी लेजेंडरी टेक्स्ट ऑफ द लोकोत्तरवादा सेक्ट अनर्टिंग बुद्धास अर्ली लाइफ एंड प्रीवियस वर्थ, जो गौतम बुद्ध जी की प्रीवियस वर्थ और अर्ली लाइफ की बात करते हैं वो इसमें करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये सेक्ट अलग अलग हैं, उतना हमको डेप्थ में नहीं जाना, बस नेम देख लो, बाकी इन सबको देख लेना। ये देख लो अश्वघोष सुंदर नंदना, ठीक है। पोएम डिस्क्राइबिंग बुद्धास टीचिंग थ्रू द स्टोरी ऑफ नंदा बुद्धास हाफ ब्रदर। जो नंदा है ना, नंदा जो कि गौतम बुद्ध जी के हाफ ब्रदर थे। अब कौन थे कहाँ थे इतना मत जानो, बस ये समझ लो कि उनके थ्रू, नंद जी की कहानी के थ्रू ये गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स को बताते हैं, बस इतना जान लो। ये अश्वघोष जी की क्या, सुंदर नंदना, ठीक है। अब देखो नंदा यहाँ पे नहीं मारा, ठीक है, समझ गए। मतलब ये भी देख लो, बोल ही दूं क्या, पढ़ोगे नहीं घर पे जाके। लोटस सूत्र, लंकवत्र सूत्र, ठीक है। प्रज प्रज्ञ परमिता सूत्रास अवादना सताका दिव्यदना, ठीक है। दिव्यदना ये देख लेना थोड़ा, दिव्य वदना देखिए, देख लें कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट लेजेंड एंड स्टोरीज इंक्लूडिंग अशोकास कन्वर्जन, इसको याद रख लेना, ठीक है। दिव्य नदा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब टेक्स्ट एंड पाली की बात करो तो पाली में भी काफी चीजें लिखी गई। पहली बात तो त्रिपटी का इंपॉर्टेंट होता है, थ्री वाट जिसको बोला जाता है तीन। बास्केट तो जानते हो ना, बास्केट मतलब काइंड ऑफ वो समझ लीजिए, वो होती है ना, क्या बोलते हैं, डोलची, हाँ तो उसको समझ लो। तो एक विनय पट्टिका, एक सुत्त पट्टिका, एक अधिगम पट्टिका। अब ये कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, इसको भी हम जानेंगे। तो जो विनय पट्टिका, इसमें मोनेस्टिक रूल्स लिखे हैं, कोड्स लिखे हैं मॉन्क्स और नन्स के लिए। सूत पट्टिका की बात करें तो इसमें कलेक्शन है गौतम बुद्ध जी के सरमन्स के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में। अभिधम पट्टिका की बात करें तो इसमें फिलोसफिकल एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन है टीचिंग्स का, कि जो गौतम बुद्ध जी ने टीचिंग दी वो किस हिसाब से दी, उनका क्या मतलब था। तो ये सारी चीजें हमको अभिधम पट्टिका में देखने को मिलेंगी। मिलिंदा पानो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, भूल मत जाए तो खत्म हो जाओगे। तो मिलिंदा पानो जो है, इसमें क्वेश्चन है किंग मिलिंद के। इनका बेसिकली डायलॉग फॉर्म में मतलब बात होती है कि वो कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेंगे। तो डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मेंडर जो मिलिंद है और नागसेन, इनके बीच में जो बात होती है जिसमें जो लोग डिस्कस करते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी की, तो ये है मिलिंद पानो, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना, ठीक है। धम्म पदा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, गीता ऑफ बुद्धिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बुद्ध जी बोले हैं ना, उनका जो सेइंग है ना, उनके वर्ड्स फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब गौतम बुद्ध जी की जो बातें हैं वर्ड्स फॉर्म में लिखी हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट ऑल्सो नोन एज गीता ऑफ बुद्धिज्म, वो तो हम देख ही चुके हैं। जटका चलो ऊपर ही बता दिए थे गौतम बुद्ध जी के पास्ट लाइफ के बारे में, ठीक है। कुड्डका न्यायिका, कुड्डका न्यायिका माइनर कलेक्शन ऑफ कंटेनिंग टेक्स्ट लाइक धम्मपद जटका नियत, मतलब यही जो है ना छोटी छोटी जो टेक्स्ट है ना, उन्हीं की चीजें इसमें लिखी है कुड्डका न्यायिका। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। ये थोड़ा देख लो, थेरी गत्ता और थेरी गत्ता है इंपॉर्टेंट है, सेम है क्या, थेरी गट्टा और थेरा गट्टा, ठीक है। थेरी गट्टा और थेरा गट्टा वर्सेस ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट नन्स एंड मॉन्क्स एक्सप्रेसिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। देखो जो बुद्धिस्ट नन्स और मॉन्क्स हुआ करते थे पहले, उनको कैसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, उनको कैसे लगा कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। महावांसा जो कि पाली में लिखी हुई है, हाँ ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये पाली लिखा हुआ है कि ये किस चीज में थी। तो महावांसा, और छोटे मोटे एग्जाम्स में आते हैं जीओजी क्वेश्चन, तो उसमें आया था छोटे से एग्जाम में, कोई पुलिस का एग्जाम था। तो महावामसा पाली में लिखी हुई है, और दीपमासा हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स है किसका, बुद्धिज्म का, कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, अब मतलब आया हुआ है तो अब इस वाले से आएगा, ठीक है, इससे जब आ चुका है तो सही आएगा। तो देख सबको लेना, याद क्या करना है, जिनको मतलब ज्यादा अच्छे से होता है उनको याद कर लेना, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट है भैया, टेक्स्ट तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, किताबें अगर बात करें तो फिर पढ़ते पढ़ते वैसे ही थक जाएंगे हम लोग। तो संघभूति जो कि एंशियंट बुद्धिस्ट, अरे संघभूति व्यक्ति है, संघभूति एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क, जिन्होंने कमेंट्री लिखी थी कैस पे, सरासविदा विनय पे, ठीक है, 4th सेंचुरी सी में, देख लेना। अंगगुत्रा न्यायिका, मजुम्मा न्यायिका, समुत्य न्यायिका, दिग्ग न्यायिका, विसु दिग्गमा, पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे न्यायिका देगा तो समझ जाना मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड है। कभी ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या लिखा है, तो बिल्कुल मत पूछेगा ना, आपको जानने की नीड है, इंक्लूड मतलब इनको छोड़ो, ठीक है। विसु दिग्गमा पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये थोड़ा देख लीजिएगा। विसु दिग्गमा पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप खुद को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, आप खुद को कैसे बताएंगे कि हम एकदम शुद्ध हैं भैया। कमेंट्री बाय बुद्ध घोषा, जो बुद्ध घोष जी हैं वो इस पे कमेंट्री करते हैं, ठीक है। कमेंट्री ये बुद्ध घोष जी उनकी कमेंट्री है, ठीक है। सिस्टमाइजिंग त्रिवाड़ा, जो त्रिवाड़ा फिलोसफी है उसके ऊपर। अब जो त्रिवाड़ा फिलोसफी है उसको सिस्टमाइज तरीके से लिखना और उस पर कमेंट्री करना, ये किसने करा, बुद्ध घोषा ने। उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं विसु दिग्गमा, ठीक है। अब है मेजर सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, है एक महायान सेक्ट है, एक त्रिवाड़ा सेक्ट है, एक वज्रयान सेक्ट है, ठीक है ना। चलो पढ़ लेते हैं, अच्छे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हमको पता है तुम्हारा मन कर रहा होगा, चलो भैया स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। चलो अब देखते हैं भैया, हीनयान मतलब होता है लेसर व्हीकल भैया,
हीनयान लेजर व्हीकल, चलो बताते हैं। अच्छा वैसे वायदा भी हम एक बार डिस्कस कर चुके थे, चलो फिर बता देते हैं। हीनयान मतलब त्रिवाटा। भैया लेक्चर तो पहली बार आया, कब डिस्कस करे थे? तो 9 पीएम पे क्लास होती है भाई, मतलब हर 2 दिन में या फिर कभी-कभी मतलब डेली होती है। टेलीग्राम पे उसको अगर ज्वाइन करना हो तो कर लिया करो, उसपे हम लोग रिवीजन करते हो तो उस टाइम पे बताया हुआ था। हीनियन बेसिकली मतलब होता है त्रिवाटा, मतलब इसको त्रिवाटा भी बोलते हैं, और हीनियन का मतलब होता है लेजर व्हीकल। टर्म गिवन बाय महायान। अब जो महायान वाले लोग हैं उन्होंने बोला तुम तो एकदम हीन व्यक्ति हो, मतलब ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं कि तुम एकदम हीन व्यक्ति हो, तुम तो एकदम छोटे-छोटे काम कर रहे हो। महायान वाले लोगों ने इनको नाम दिया था लेजर व्हीकल, इनको लेसर नाम दे दिया और अपने आप को क्या दे दिया, ग्रेटर व्हीकल के। हम तो बड़े हैं भैया, तुम हो छोटे, हम बड़े हैं। महायान वालों ने खुद को बड़ा बोला और इनको छोटा बोला। अब इनको छोटा क्यों बोला? क्योंकि इनका जो एम था वो छोटा था। ठीक है। लैंग्वेज क्या थी? पाली इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी क्या थी? फोकस ऑन इंडिविजुअल लिबरेशन, की जो अकेला व्यक्ति है उसको कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी उस पर ये फोकस करते थे। और ये छोटा गोल है भैया, अगर ये छोटा गोल है तो बड़ा क्या है अभी बता देते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखो कि यहाँ पे कोई आइडल वर्शिप नहीं थी। अर्ली फेज में एम्फेसाइज ऑन मेडिटेशन, मोनेस्टिक डिसिप्लिन एंड स्टडी ऑफ त्रिपिटिका, की त्रिपिटिका को पढ़ा जाता था। स्टार्टिंग टाइम पे कोई भी आइडल वर्शिप नहीं थी। स्प्रेड की बात करें तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और इंडोनेशिया ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा आपको, है ना। टेक्स्ट की बात करें तो पाली कैनन, पाली कैनन वही है, कैनन मतलब वही होते हैं जिसमें मतलब रूल्स वगैरह लिखे रहते हैं। तो विनय, सुत और अभिधम पट्टिका, है ना, ये सारे इसके टेक्स्ट हैं। की फीचर्स की बात करें तो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू बुद्धा ओरिजिनल टीचिंग। हाँ वही बात है कि जो गौतम बुद्ध जी की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उन पे ये लोग फोकस करते हैं। ठीक है। कंजर्वेटिव वही बात है जो समय के साथ चेंज होती रही थोड़ी थोड़ी। कंजर्वेशन कन्वर्सेशन वाला ये अलग चीज़ है, पता नहीं क्या ये। फोकस क्या करते हैं? इंडिविजुअल साल्वेशन पे, ऊपर बताया हुआ था। पैटर्न की बात करें तो एम्परर अशोका इनको पैटर्न करते हैं जो कि मौर्यन डायनेस्टी के थे। अभी कुछ दिन बाद उसको पढ़ेंगे हम, गौतम बुद्ध मतलब मौर्य के बारे, अशोक जी के बारे में कुछ दिन बाद पढ़ेंगे। आफ्टर द कलिंगा वॉर, 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी में कलिंग वॉर होता है। क्या होता है वो बाद में बताएंगे। उस कलिंग वॉर के बाद, मतलब पता तो होगा ही, कलिंग वॉर के बाद जो अशोक जी होते हैं वो मतलब इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, इस वाले को। ऐसा भी देख लो। काउंसिल की बात करो तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसके अंदर? मोगलीपुट्ट तीसा के अंदर। ठीक है। अब महायान की बात करें तो ये भैया ग्रेटर बीकर बोलते हैं। लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। ऊपर क्या थी? ऊपर भैया ऊपर पाली थी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फिलोसफी की बात करें तो एम्फेसाइज करते थे कंपैशन सॉल्वेशन फॉर, और वही बात है कि भैया करुणा तो रखो सबके लिए, लेकिन सबको सबको मोक्ष दिलाएंगे। ये है बोधिसत्व आइडल। कि इसमें क्या होता था कि भैया हम तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है हमने, हम तो मतलब कल जाके ऐसा हो सकता है कि कल जाके हम अपने आप को निर्वाणा प्राप्त कर ले, बट हम ऐसा कर रहे, हम रुक जा रहे। तुम्हारी भी मदद कर दे रहे निर्वाणा प्राप्त करने में, तो ये दूसरों की मदद करते थे। अब देखो एक जो ऊपर इंसान है वो सिर्फ अपना सोच रहा है तो वो छोटा व्यक्ति है। अब ये है जो सबका सोच रहे हैं तो ये महान व्यक्ति है। इसलिए इनको ग्रेटर व्हीकल बोला मतलब खुद ने ही इन लोगों ने बोला, और इनको लेसर व्हीकल बोला गया। ठीक है। क्योंकि इनका जो गोल था वो छोटा था, सही में छोटा था अगर कंपेयर करोगे तो। आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास रिचुअल प्रेयर्स को, यहाँ पे जो आइडल वर्शिप है वो गौतम बुद्ध जी की होती है और बोधिसत्वा जी की भी होती है। ऊपर नहीं होती थी, ऊपर नहीं होती थी, ऊपर कोई जो आइडल वर्शिप थी वो नहीं थी। ओके। संस्कृत त्रिपाटिका, बीपल्य सूत्र, लोटस सूत्र, प्रजना सूत्र, लंकवतारा सूत्र, तो ये सारे देख लीजिएगा। ठीक है ना। इनको थोड़ा नेम देख देख लेना है। जो लोटस सूत्र तो मत भूलना, ऊपर बताए हुए थे। अभी जो टेक्स्ट की बात कर रहे थे, जो टेक्स्ट बता रहे थे सारी चीजें बताए हुए थे। झूठ नहीं बोलना, बताए थे। स्पेड की बात करें तो चाइना, कोरिया, जापान, वियतनाम, नेपाल, तिब्बत, यहाँ पे ये फैला हुआ है। की फीचर्स की बात करें तो बोधिसत्वा, पॉस्पोन, निर्वाणा। जो बोधिसत्वा जी कहते हैं, कहते भैया रुक जाओ यार, हम रुक जाते हैं, निर्वाणा बाद में कर लेंगे, पहले दूसरों की मदद कर देते हैं। सबको होना चाहिए, सबको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, सबको निर्वाणा मिल जाए। लैंग्वेज संस्कृत, अरे भैया ऊपर बताए तो थे। दो दो बार कैसे लिख दिया, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो ठीक। फोकस की बात करें तो यूनिवर्सल, अरे फिर वही बात है, दोबारा लिख दिया, स्कैम हो गया हमारे साथ। पैटर्न की बात करें तो भैया यहाँ पे एम्परर कनिष्क जो कुषाण डायनेस्टी के थे वो इनको पैटर्न करते हैं 1st-2nd सेंचुरी सी में। काउंसिल की बात करें तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में होती है विश्वामित्र के अंडर। यहाँ पे अश्वघोष जी भी अटेंड करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष जी कौन थे? इनसे रिलेटेड कुछ थे। अब बताओ कौन थे, बताओगे तो 10 रुपए देंगे बाद में। वज्रयान की बात करते हैं तैंत्रिक बुद्धिज्म भी इसको बोलते हैं, तांत्रिक या तैंत्रिक जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है डायमंड व्हीकल या फिर थंडरबोल्ट व्हीकल। ठीक है। ये दोनों वर्ड आपको शायद ही देखने को मिले, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हमेशा देखने को मिलेंगे, बट हाँ देख लेना। ठीक है। फिलोसफी तो कंबाइंस महायान फिलोसफी विद तांत्रिक रिचुअल। जो महायान की फिलोसफी है उसको तांत्रिक रिचुअल्स के साथ कंबाइन करते हैं, मंत्र के साथ, मंडल्स के साथ और मेडिटेशन के साथ, और फिर वो जाके क्या बन जाता है? वज्रयान बन जाता है। सुनो हमारी बात। महायान की फिलोसफी को तांत्रिक रिचुअल्स, मंत्र और मंडल्स के साथ, मेडिटेशन के साथ जोड़ना या फिर उनको मतलब काइंड ऑफ मिक्स करना, कंबाइन करना, उससे क्या बनता है? आपका वज्रयान बनता है, मतलब तांत्रिक बुद्धिज्म बनता है। ठीक है।
तांत्रिक ही समझ लो जो बनना चाहो आप, ठीक है? और वही होगा जहाँ तक मुझे पता है। प्रैक्टिस की बात करूँ, रिचुअल्स, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस है, यूज़ ऑफ मिस्टिकल सलाइवा, ओम, मनी, पद्मे, होम, ये ऐसी जो बोलने वाली जो चीज़ें हैं उनका यहाँ पे यूज़ होता था। स्प्रेड की बात करूँ, तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, नेपाल, पार्ट ऑफ बंगाल। टेक्स्ट की बात करूँ, तंत्रास, तिब्बतन, खंग्यूर और तेलुगु। इम्पोर्टेंट देखो मैं बता दूँ, इतना नहीं है, मतलब ये तो मतलब नेम याद कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये अगर देख पाओ तो देख लेना, ठीक? देख पाओ तो देख लेना, वैसे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इम्पोर्टेंट है, बट समझ जाओ ना थोड़ा-थोड़ा कि उन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो वहीं से आए हैं। मतलब समझो ना कि ये तो महायानी से आए हैं ना, थोड़ा मिला-मिला के। फास्ट पाथ टू एनलाइटमेंट यूजिंग तांत्रिक प्रैक्टिस, कि भैया हमारे यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से एनलाइटमेंट दिला देंगे, थोड़ी तांत्रिक-आंत्रिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा ठीक रुको आ रहे हैं। ये चीज़ बोली। और हाँ, अगर कोई आपसे पूछे टोटल कितने सेक्स हैं, तो आप जो उसमें पहली बात तो 2 बता सकते हैं, बट जो ज़्यादा जो उसमें होगा 3 बताएगा। लेकिन आपको कितना बताना है कि भैया सेक्स बहुत सारे हैं, प्रोमिनेंट 3 हैं, ठीक है? सेक्स 2 अकेले 3 अकेले थोड़ी हैं, छोटे-मोटे तो बहुत सारे हैं ना, है ना? तो वो आगे लिखे हुए हैं। तो ये लिखे हुए हैं भाई, इनके बारे में बिल्कुल मत जानना। मतलब देखना हो देख लेना, कोई अगर यूपीएससी वगैरह कर रहा है, मेंस में कुछ लिखना है थोड़ा भपकेदार, तो देख लेना अपने हिसाब से। जैसे क्या लिखा है, सर्विस तवादा, अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल टॉट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनोमिनल, और रहते हैं कि जो पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट है, सारी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये देख लेना। एक ये जैन चैन वाला देख लेना, जैन चैन, भैया ये तो अजीब नेम लग रहा है। तो चाइना, कोरिया, जापान में फैला हुआ है बस। ये महायान का सबसेक्ट, किसका? महायान का सबसेक्ट है। इसमें फोकस करते हैं मेडिटेशन, मतलब ध्यान पर, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो भी आपको एक्सपीरियंस आ रहा है उन पर फोकस करता है। और ये स्प्रेड हुआ था, मतलब ये स्प्रेड है चाइना, कोरिया और जापान में। जैन चैन याद रहेगा बस। बाकी सारे देखने हैं, मन हो तब भी मत देखना, ठीक है? मन हो तब भी मत देखना, क्यों दिमाग लगाना है? हाँ, लेकिन मैंने लिख दिया है, अगर कोई यूपीएससी वगैरह के लिए कर रहा है तो भी मत देखो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा देख लेना। बुद्धिस्ट भैया, हाँ, आप वो नहीं बताए? क्या नहीं बताए? रुको बताते हैं। तुमको याद है? चलो बता देते हैं इनके बारे में। तो बोधिसत्व वही तो होते हैं जो लाइटेड बीइंग होते हैं, इनको ज्ञान पहले से है, लेकिन ये निर्वाणा नहीं ले रहे, मतलब खुद को खत्म नहीं कर रहे। किस लिए? क्योंकि ये चाहते हैं कि लोगों की मदद कर पाए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि भैया ये करुणा, मतलब लोगों के लिए कंपैशन, और विजडम तो मतलब वही है, ज्ञान वगैरह। महायान रोल, सेंट्रल आइडियल कॉन्स्ट्रेट विथ हिनयान अरहत इंडिविजुअल। जो महायान का था वो था कि भैया, कहाँ गए, कहाँ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, सेंट्रल आइडिया कॉन्सेप्ट विद हीनयान। जो महायान का रोल था वो ये था कि भैया जो हीनयान है, जो कह रहे हैं कि भैया सिर्फ हमें इंडिविजुअल चाहिए। हीन मतलब हम छोटे व्यक्ति हैं, हमको सिर्फ इंडिविजुअल चाहिए, उनसे इनका थोड़ा अलग था। तो इनमें कुछ बोधिसत्वा से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई नेम है यार। प्लीज़ मैं तो कह रहा हूँ एक भी मत भूलना। रात को अगर तुमको नींद आ, तुमको लगे चलो सो जाते हैं, तो भाई पहले ये 5 रिवीजन कर लेना, उसके बाद सो जाना। एक तो अवलोकितेश्वरा, जिनको पद में पानी भी बोला गया। बोधिसत्व ऑफ कंपेशन, इनको बोला जाता है करुणा का बोधिसत्व, ठीक है? मोस्ट वाइडली वर्शिप्ड, गोनियान इन चाइना, कैनन इन जापान, इन नेम से इनको यहाँ पे वर्शिप किया जाता है, ठीक है? अपने हिसाब से समझ लेना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझना है, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना बाद में। मंजूश्री बोधिसत्वास ऑफ विजडम, इनको बोधिसत्व बोला जाता है विजडम का, डिपिक्टेड विद अ स्वॉर्ड कटिंग थ्रू इग्नोरेंस, के एक तलवार के साथ बेसिकली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैत्रेय की बात करें तो मैत्रेय बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, भूल मत जाना ये वाला। ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसको मत भूलिएगा इन मैत्रेय जी के बारे में। ये जो है ये फ्यूचर बुद्धा बनेंगे। माना जाता है कि जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी फ्यूचर में, तो ये धर्म को टीच करने के लिए दोबारा जन्म लेंगे मैत्रेय जो है वो। तारा की बात करें तो फीमेल बोधिसत्वास है ऑफ कंपैशन। ये कंपैशन के ऊपर बात करें थे हम लोग। हाँ, ये अब ये हैं कौन? ये फीमेल बोधिसत्वा है कंपैशन की, ठीक है? स्पेशली रिवर्ट रिस्पेक्टेड इन तिब्बत, इनकी तिब्बत में, मतलब इनमें तिब्बत में इनको काफ़ी पूछा जाता है। वज्रपानी, बोधिसत्वास ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, अगर आपको ताकत और पावर चाहिए तो आप वज्रपानी जी के बारे में पूछिए। प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा एंड द संघ, कि गौतम बुद्ध जी को प्रोटेक्ट करने का काम और संघ को प्रोटेक्ट करने का काम इन्हीं का था। टेक्स्ट की बात करें तो लोटस सूत्र और प्रजन परिमिता सूत्र, बोधिसत्वास बोज टू सेव ऑल बीइंग्स, कि बोधिसत्वास वो करते हैं, वो मतलब वादा करते हैं कि हम सबको बचा लेंगे, है ना? सबको बचा लेंगे मतलब सबको क्या दिलाएंगे? निर्वाणा दिलाएंगे। स्पेड एंड आर्ट पॉपुलर है चाइना में, कोरिया में, जापान में, तिब्बत में। बस देख लेना। डिपिक्टेड एज प्रिंसली फिगर्स विथ ऑर्नामेंट्स। ये प्रिंसली फिगर मतलब वही था, इनको प्रिंस वगैरह की तरफ दिखाया जाता है कि आप यहाँ के राजा हैं, वहाँ के राजा मतलब होंगे, वही बात है। और ऑर्नामेंट्स तो जानते ही होंगे। ऑर्नामेंट्स नहीं जानते हो? रहने दो फिर, तुम पढ़ाई छोड़ दो। अरे मजाक कर रहे हो, बता रहे हैं तुम। अबे यार देखो ऊपर नीचे हो जाता है, इतना तेज दिमाग खराब होता है, पता नहीं कहाँ गया। बताओ। वैदिक एज, खाली गोश। हाँ यार, इतना तेज दिमाग खराब हो जाता है, एक क्लिक करते हैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ, तो ये डिस्कस कर लिए थे। हाँ, ये कर रहे थे।
हाँ, तो ये हो गया था हथरी हरित्री, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरिजिनली या यक्षिनी, ये पहले की यक्षिनी थी, इंपॉर्टेंट है भैया। ओ हेलो हेलो, सो गए क्या? सुनो, हाँ कभी कभी मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तो तुम सो जाते हो। सुनो, ये हरित्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गॉडेस हरित्री ओरिजिनली या यक्षिनी, पहले ये यक्षिनी थी, मतलब डीमन थी, जो कि बच्चों को हार्म करती थी, मतलब नुकसान पहुंचाती थी। बट बाद में जाके गौतम बुद्ध जी के अंडर आई और ट्रांसफॉर्म हो गई, और बाद में प्रोटेक्ट करने लगी बच्चों को, और ये फर्टिलिटी की देवी की तरह भी इनको पूजा जाता है। कान खुल गए? हाँ ठीक है। वर्शिप्ड इन बुद्धास मोनेस्ट्री एज अ गार्जियन डिटी, तो समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? समझे? अरे वही बात है कि मतलब ये पहले एक यक्षिणी हुआ करती थी, गौतम बुद्ध जी के अंडर आई तो अच्छी बन गई, ठीक है। क्योंकि ये बच्चों बच्चों को मारा करती थी स्टार्टिंग में। माना जाता है कि ये बच्चों को मारा करती थी। गौतम बुद्ध जी ने एक बार इन्हीं का बच्चा रख दिया, और इन्होंने जब वो देखा तो उनको काफी बुरा लगा, और समझ गए, ये पलट गई। यार अब हमारी दादी आ गई, चिल्ला रही है पीछे से, आवाज आ रही है, क्या बताएं। इग्नोर करिएगा, इग्नोर, ठीक है, इग्नोर एकदम। तो अब लोग बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है राजगिरा। ये देखो, जितना रट पाओ उतना रट लेना। कहाँ पे होती है? राजगिरा। ईयर क्या है? 483 BC। लोकेशन क्या है? राजगिरा, कैपिटल ऑफ मगध, प्रेजेंट डे बिहार, ठीक है। पैटर्न कौन करते हैं? अजातशत्रु क्या थे? हरियंका डायनेस्टी के, रट लो एकदम। और चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। चीफ डिसाइपल हैं बुद्धा जी के। डिसाइपल मतलब होते हैं क्या? जानते हो ना? वही। पर्पस क्या था? टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ। कि जो बुद्ध जी की टीचिंग्स है उनको बेसिकली संभाल के रखना उनकी महापरिनिर्वाणा के बाद, ठीक है। आउटकम क्या होता है कि उपाली यहाँ पे रिसाइड करते हैं, कि उसको विनय पिटका को मोनेस्ट्री रूल्स होते हैं, कि उसमें पाली लैंग्वेज में। आनंद रिसाइड करते हैं कि इसको शुद्ध पिटका को टीचिंग्स होती है, इसमें गौतम बुद्ध जी की डायलॉग फॉर्म में पाली लैंग्वेज में। सिग्निफिकेंस क्या था? एस्टेब्लिश ओरल ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर फाउंडेशन ऑफ द त्रिपिटका, यहाँ पे त्रिपिटिका है, उसका फाउंडेशन तैयार हो जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है त्रिपिटिका का, ठीक है। उपाली जी यहाँ पे रिसाइड करती है विनय, और आनंद जी रिसाइड करते हैं क्या? शुद्ध पिटिका, ठीक है। इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ऊपर देख चुके थे। और इन्होंने करा था, इन्होंने करा था। लोकेशन ये थी, ईयर ये थी, इंपॉर्टेंट, और पहली थी। सेकंड काउंसिल होती है जस्ट 100 साल बाद, है ना, 483, 383। वैसे वैसे ही नहीं भूलोगे, इसमें क्या याद करा दे। लोकेशन बी से वैशाली, बी से वो तो लिखी ही है भाई। तो लोकेशन वैशाली हो जाएगी, बिहार। पैटर्न कौन करते हैं? किंग काला अशोक, काला अशोक, ठीक है। काला अशोक कह लो या काला अशोक कह लो, जो भी कहना चाहो। कई लोग, छोड़ो भाई। चेयरमैन की बात करें तो सभाकमी। और पर्पस की बात करें तो सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग मोनेस्टिक डिसिप्लिन, जो मोनेस्टिक डिसिप्लिन को लेके जो आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं साथ में, उनको खत्म करने का बेसिकली इनका पर्पस था। ऐसा तो है नहीं कि चलो आज मनवा रहे आज काउंसिल बुला लेते, नहीं यार, कोई काम होगा वही चीज। तो यहाँ पे जो काम क्या था कि सेटल करेंगे डिस्प्यूट। ऊपर क्या काम था जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। तो गौतम बुद्ध जी की जो ओरल टीचिंग थी उनको लिखना था, याद करो। टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ, जो गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स हैं उनको उनके महापरिनिर्वाणा के बाद एक जगह पे लिखना, है ना। तो उन्होंने कितना ज्ञान दिया है, इंपॉर्टेंट चीजें, हमको खोना नहीं उस ज्ञान को, इस वजह से वो की गई थी। टू सेटल डिस्प्यूट, ठीक है। सम मॉन्क्स वांटेड टू रिलैक्स टू, कि सम मॉन्क्स चाहते थे कि भैया यार थोड़ा थोड़ा ज्यादा हार्ड हो रहा है यार, पैसा इसे थोड़ा जेब में रखने दो, थोड़ा यार नमक वमक रखने दो, हर चीज मांगते नहीं फिरेंगे यार भैया, दिक्कत हो रही। तो और कुछ कह रहे थे कि नहीं नहीं, कुछ कह रहे थे कि भैया और हार्ड रूल बना दो और कुछ कह रहे थे कि नहीं नहीं यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और इसी चक्कर में आगे जाके चीजें डिवाइड हो जाएंगी, है ना। डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ऑर्थोडॉक्स त्रिवेदानी आप देख लीजिएगा, सत्यवीरा और त्रिवादनीस इनको बोलते हैं। और अनऑर्थोडॉक्स, मैं सच बताऊं तो रहने दो भाई ये वाली लाइन, ठीक है। नहीं अच्छा ठीक है, देख लो देख लो देख लो, ठीक। अनऑर्थोडॉक्स जिनको मतलब ये रहने दो ठीक है। तो याद कर लो कि डिवीजन देखने को मिलेगा ऑर्थोडॉक्स और मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है बट अभी आपको जानने की नीड नहीं है। अगर यूपीएससी का कर रहे हो तो देखे रहना, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स के बीच में बेसिकली आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। ऑर्थोडॉक्स वांट सम मोर स्ट्रिक्ट रूल, जो ऑर्थोडॉक्स थे वो चाहते थे कि भैया और स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाएं, और मतलब पुरानी सोच के व्यक्ति तो कह रहे भैया हम तो सह लेंगे, ठीक है ये चीज। और नए वाले लोग थे अच्छा कुछ भी बनाए जा रहे हो तुम लोग, तो उन्होंने कहा हम तो अलग रहेंगे तुमसे, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो महासंघिकास वर मोर लिबरल एम्फेसाइजिंग सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धा, के जो महासंघिकास थे वो ज़्यादा लिबरल थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो एम्फेसाइज कर रहे थे सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स। गौतम बुद्ध जी थे वो सुपर नेचुरल थे, वो सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा जानने की डिटेल सिग्निफिकेंस। हम मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ जान लो कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट देखने को मिला था बुद्धिज्म में पहली बार, अच्छा खासा, ठीक है। और बाद में जाके सेल्फ डिवाइड हो जाते हैं किसमें, हीनयान और महायान में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट तो वही बात है, ये तो रट ही लो, ये कोई पूछेगा नहीं, ये तो बता दिया, ठीक है। नहीं पूछेगा भाई, शर्त लगी 10 रुपए की, ठीक है। 10 रुपए ऑनलाइन कर देना आपको, हम जीत जाएंगे भाई, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड काउंसिल की बात करें तो पाटलिपुत्र में होती है 250, भैया अब तो 100 साल का फर्क था, तो अब नहीं है भाई, इसमें कौन सी बात है कि 100 साल का हमेशा फर्क रहेगा। अब 250 50 BC में होती है।
लोक जनता थी पाटलिपुत्र आज की क्या है मॉडर्न बिहार पटना में, ठीक है। पैटर्न की बात करें तो भैया अशोक द ग्रेट, इनको पैटर्न करते हैं मौर्यन एम्पायर के। भैया इनको ग्रेट क्यों बोला गया बाद में डिस्कस करेंगे ना। चेयरमैन की बात करें तो अल्टर मॉक, मुगलीपुट्टा तिस्सा, इनको क्या बोलते हैं उपागुप्त। भैया ये इनका नाम आपने ये क्यों रखा, उनको टेंशन होगी। सुनो भाई, मोगलीपुट्टा टिस्सा नाम से तो आप हमेशा जानते हो, मोगलीपुट्टा टिस्सा नाम से आप हमेशा जानते हो सकता है कभी किसी को मन करे ये नाम लिख के दे दो तो आपको तकलीफ ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। टू प्यूरिफाई द संघ बाय एक्सपेलिंग करप्ट मॉन्क्स एंड हेरेटिक्स। वही बात है कि जो इंसान गलत गलत काम कर रहे हैं, जो बता नहीं रहे, इनको हटाना है, यही है इसका पर्पस। ये जो करप्ट मॉन्क्स बैठे हुए हैं और जो गलत गलत एक्शन कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, इनको हटाओ, तो ये था इसका पर्पस, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ अधिगम पट्टिका, जो अभिधम पट्टिका है, इसका यहाँ पे कंपाइलेशन होता है और ये लेटेस्ट हो जाती है, मतलब सबसे लास्ट में सारी चीजें यही होती है। फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग ड्राइव फ्रॉम शुद्ध पट्टिका, शुद्ध पट्टिका की ही काफी सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। अब देखो तीनों की तीनों चीजें लिख गई, जिसके हम लोग त्रिपिटका की बात कर रहे थे। अब ये बताओ कि दो कहाँ लिखी गई तो तीसरी कहाँ लिखी गई। फाइनलाइजेशन ऑफ द त्रिपिटका हो गई, थ्री बास्केट बन गए, कलेक्शन बन गए। विनय सूत अभिधम, विनय सूत कब बने थे आप कमेंट करके बता दो। मिशनरीज सेंट टू श्रीलंका, मिशनरीज को सेंट मतलब भेजा गया श्रीलंका में, बर्मा में, वेस्ट एशिया में और बियॉन्ड टू स्प्रेड बुद्धिज्म। उनसे बोला जाओ बुद्धिज्म फैला के आओ, ठीक है। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो अशोका पैटर्नेज करते हैं इंटरनेशनल, जब जैसे अशोका जी जो थे उनका बहुत ज़्यादा स्प्रेड था हर जगह, तो जब वो इसको पैटर्नेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो भैया जो बुद्धिज्म का स्प्रेड है वो इंटरनेशनली हो जाता है, ठीक है। मतलब ये समझो कि इनके बहुत फॉलोअर्स थे, ब्लू टिक था इनके इंस्टाग्राम पे, और जब इन्होंने पोस्ट डाली तो काफी लोगों ने लाइक करा, ये समझो है ना। फोर्थ काउंसिल होती है कश्मीर में 72 सी में। अब ये होती है कुंदलवाना कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है कुषाण एम्परर कनिष्क। अब इन्हीं का कोई है इंपॉर्टेंट जो इनको मतलब ज्ञान देते हैं समय समय पे, ये कौन है, यही है ये, ठीक है, याद रखेंगे। तो चेयरमैन की बात करें तो एल्डर मॉन्क कौन थे, वासुमित्र। असिस्ट वाइका अश्वघोष, ठीक है। ये पोएट है ड्रामिस्टिक है, और भैया ये बहुत बड़े पोएट थे, बहुत बड़े, हल्के फुल्के में ले रहे हो तुम, मजाक में मत समझना, ऊपर दो तीन बार बताए हैं। टू रिकनसाइल डिफरेंस बिटवीन स्कूल्स एंड कंपाइल अथॉरिटेटिव टेस्ट, वही बात है कि जो अलग अलग डिफरेंस देखने को मिले हैं उनको एक जगह रिकनसाइल कर देना, वही इसका पर्पस था। आउटकम क्या होता है, डिवीजन हो जाता है बुद्धिज्म का, हीनयान लेजर व्हीकल में, महायान ग्रेटर व्हीकल में। अब वो सारा हम पढ़ चुके हैं। हीनयान का छोटा गोल था, उनका बड़ा गोल था। संस्कृत वर्जन ऑफ टेस्ट, अरे देखना है क्या ये। महायान के सूत्र बैपोल इसको एम्फेसाइज करते हैं बोधिसत्वा साइड, जो बोधिसत्वा जी की आइडल वाली जो चीजें वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बैपोल्य में, ठीक है। देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा, जब मैं ऐसे आपको लगे कि भैया को समझ ही नहीं आ रहा, को समझ ही नहीं आ रहा, तो वो समझने वाला होता नहीं है, सही बताएं, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो मार्क द राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म, अश्वघोष वर्क्स, अश्वघोष के जो अश्वघोष जी के जो वर्क हैं वो हैं बुद्ध चरित्र, फ्लरिश करती है इस टाइम पे। अश्वघोष जी जो कि फर्स्ट संस्कृत ड्रामेश्वर स्पिरिचुअल लीडर थे किसके, कनिष्क जी के। ऑल्सो अटेंडेड दिस काउंसिल, और मैंने बता दिया कि फोर्थ काउंसिल अश्वघोष जी ने अटेंड करी थी, इसको याद रखिएगा। चेयरमैन कौन था ये कमेंट करके बता दो, 10 रुपए दूंगा बाद में। मेजर पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म को पैटर्न कौन करता है। देखो हम बहुत सारे नेम पढ़े थे, बहुत सारे नेम पढ़े थे, तो उनमें से ये भी याद रख लो, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, अशोका थे, कनिष्क थे, गुप्ता रुए थे और हर्षा थे, ठीक है बस। और अगर वो याद नहीं हो रहा तो ये समझो बक्ष मतलब बिंबिसार अजातशत्रु कनिष्क हर्ष, तो ये अपने हिसाब से ट्रिक जो बना के याद कर पा, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि याद ना हो। अब नहीं हो रहा तो ट्रिक बना लेना, वैसे ट्रिक रेक की नीड है नहीं भाई, ये समझो कि या ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये 100 साल का फर्क है, यहाँ पे 100 साल का फर्क है। अब 483 कोई 383 जाएगा, अब क्या 283 में चले जाएं। 283 सुनने में अच्छा नहीं लगता, ऐसा करते हैं 250 में चले जाते हैं, सुनने में अच्छा लग रहा, हाँ तो 250 में आ जाओ, तो 250 में आ गए। अब कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं 72 में, क्यों अच्छा लग रहा है सुनने में भाई, चलते हैं बस, तो ऐसे याद कर लेना। बाकी ऑप्शन आएंगे तो याद तो आइए। अरे भाई साहब ये चीज भी रह गई है अभी, अब तो खत्म होने वाले हम लोग, अब तो खत्म हम लोग, ठीक है। तो बिंबिसार जो कि मगध को थे, अब एक एक लाइन पढ़ने की आदत हो गई, एक एक चीज समझाता हूँ, नहीं समझाता हूँ तो मुझे लगता है यार कहीं नहीं समझाया। तो बिंबिसार जो मगध को थे 5th सेंचुरी बीसी में, कंटेम्प्रेरी होते हैं गौतम बुद्ध जी के, मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब होता है कि दोनों लोग एक ही समय पे थे, गौतम बुद्ध जी के समय पे अलग थे अपनी जगह पे और बिंबिसार भी उस समय पे थे। तो ये डोनेट करते हैं बिहारा अर्ली संघ सपोर्टर होते हैं, ये देख लेना, ये डोनेट करते हैं। आजा शत्रु देख लीजिएगा, बिल्ड करते हैं स्टूपास वगैरह देख लेंगे। अशोका जी का तो पता ही है, कनिष्क का पता ही है। गुप्ता यूनिवर्सिटी बाद में जाकर नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश करती है इनके समय पे। हर्षा की बात करें तो नॉर्थ इंडियन पैटर्न सपोर्ट मोनास्ट्री वेलकम योंगजोंग को, इन्होंने ही वेलकम करा था, हर्षा के टाइम पे आए थे। ये ट्रिक कुछ काम की है नहीं, अपने मन से बना लेना, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो स्टूपा सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ये है भैया छत्र स्पायर, ठीक है देख लीजिए। ये क्या है, मेधी, ये चारों तरफ होती है, चारों तरफ ये, ठीक है। ये क्या है, इनक्लोजर बॉल है। ये क्या है, तोराना है,
ठीक है। ये क्या है, अंडकोश, नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। अबे भाई ये मैंने क्या बोल दिया, ये अंडा है, अंड अंड बोलते हैं इसको, अंड, ठीक है। अंड मतलब ये अंडा जैसे जैसा वो होता है ना शेप, उसको बोलते हैं अंड, ठीक है। तो ये है अंड। ये है हर्म। हर्म की क्या होता है, ये जो देख रहे हो आप स्क्वायर टाइप का चारों तरफ, ये हर्म का होता है, हर्म, ठीक है। तो ये अंड हो गया। ये छत्र स्पायर, अच्छा देखो, ये अगर आपको समझ में नहीं आई छत्र स्पायर क्या है, हर्म के क्या है, ये क्या है, तो अभी नीचे इन सबकी डेफिनेशन लिखी है, और गलती से शायद मैं कुछ और बोल दिया तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो मीनिंग और पर्पस की अगर बात करें तो स्टूपा, स्टूपा एक डोम शेप्ड होता है स्ट्रक्चर दैट हाउसेस रिलिक्स ऑफ बुद्धास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। जो रिलिक्स होते हैं मतलब जो पुरानी उनकी जो चीजें हैं, जो मतलब पास्ट की जो चीजें वो सारी लिखी होती है उसको बुद्ध जी की और बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, तो वो यहाँ पे लिखी रहती हैं, ठीक है। और ये काइंड ऑफ माना जाता है कि मतलब जो डेथ हो जाती है महापरिनिर्वाणा के बाद, अच्छा अच्छा लिखा तो है, अच्छा ये सिंबलाइज करता है, ठीक है, ये सिंबलाइज करता है महापरिनिर्वाणा को, फाइनल पासिंग अवे ऑफ गौतम बुद्ध जी, ठीक है। सर्व्स एज अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन, वर्शिप एंड पिलग्रिमेज। यहाँ पे मेडिटेशन होता है, वर्शिप होती है और पिलग्रिमेज होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है कॉस्मिक यूनिवर्स एंड बुद्ध प्रेजेंस इवन आफ्टर डेथ, कि जो कॉस्मिक यूनिवर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, गौतम बुद्ध जी का प्रेजेंस करता है उनके महापरिनिर्वाणा के बाद भी, ओके। तो बेस मतलब मेदी होता है, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। डोम मतलब अंड होता है या अंडा, अंडा होता है, इसको अंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो भी हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ये सिम्बलाइज करता है यूनिवर्स और बूम ऑफ क्रिएशन के यहाँ से जन्म होता है। तो ये मैं सही पढ़ा था क्या, अब जो भी हो, ठीक है। तो हर्मिका की बात करें तो स्क्वायर रिलिंग रिप्रेजेंट हेवन, जो कि हेवन को रिप्रेजेंट करता है। छत्र मतलब होता है अम्ब्रेला, सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, हाई स्पिरिचुअल स्टेटस, ठीक है। तोरानास गेटाबेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चार होते हैं, आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे और एक पीछे होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ गए, तो ये भी देख लीजिएगा। लाइट रिचली क्रेव्ड विद सीन्स फ्रॉम बुद्धास लाइफ, अरे हाँ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी क्रेविंग्स देखने को मिलेंगी। बाय द वे मैंने फोटो लगाई हुई थी, फिर मैंने हटा दी क्योंकि फोटो कुछ लैंडस्केप मोड में थी यार, सॉरी पोर्ट्रेट मोड में थी, और वो आधे ज़्यादा पेज खा रही थी, तो फिर मैंने उसको हटा दिया था। एक्सेस क्या होती है, यस्ती, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये जो फिगर अगर आपको बेटर ना लगे, जैसे इसमें यस्ती नहीं दिखाई गई, तो आप ऐसा करिए, देख लीजिएगा इस फिगर को अपने हिसाब से। कॉस्मिक एक्सिस कनेक्टिंग अर्थ और हेवन, अर्थ और हेवन को कनेक्ट करने वाला जो होता है उसको यस्ती बोलते हैं। और सर्कमवेशन पार्थ, ये वही मतलब होता है, यहाँ पे डिवोटी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, उसी को बोलते हैं, ठीक है। हाँ ये यहाँ पे जहाँ ऊपर देख रहे हो, यहाँ मतलब जहाँ जहाँ ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये सांची का स्तूपा है। अब हाँ, फेमस स्तूपास के बारे में जान लो। फेमस जो स्तूपास हैं उनके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, सांची स्तूपा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को है भाई, बहुत सारी। तो ये इनको बिल्ड किया था किसने, अशोका जी ने, 3rd सेंचुरी बीसी में इनलार्ज किया गया, और बाद में इसको रेनोवेट करा किसने, सुंगा जी ने, और सत्यवाना पीरियड के टाइम पे हुआ। स्ट्रक्चर की बात करें तो हेमीफेसिकल डोम, अंड है ये, अंडा के बेसिकली शेप का है, अंडा ही बोलूंगा मैं इसको, मुझे पता नहीं है, ठीक है। सेंट्रिक रेलिक चैम्बर आपको सेंट्रिक रेलिक चैम्बर आपको देखने को मिलेगा। यही जो सारी इसके जो है ना, वही सारी चीजें हैं। सर्कम्बुलेटरी पाथ, वही है घूमने वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं, परिदक्षिणा पाथ मतलब घूमने वाला, ठीक है। तोराना मतलब गेट अवे होते हैं। इनको एक बार देख लीजिएगा, ये जो ये है ना, मैं फिगर दूसरा लगा दूंगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करूंगा, या तो बना के लगा दूंगा, या फिर मैं जीपीटी से बढ़िया सा थोड़ी माफ करिए, सॉरी। तो मैं जीपीटी से बढ़िया सा बेसिकली बनवा के लगा दूंगा। इसमें बेसिकली जटका टेल्स वो आपको देखने को मिलेगी, लोटस के मोटिव्स देखने को मिलेंगे, एलिफेंट यक्षास देखने को मिलेंगे, यक्ष है ना। सांची स्टूपा वाज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड एंड रिस्टोर्ड बाय सर जॉन मार्शल, को एग्जीक्यूट करते हैं कब, अर्ली 20th सेंचुरी में। सिम्बलाइज जो डोम होता है वो कॉस्मिक माउंटेन को दिखाता है, जो अम्ब्रेला जो छत्र होता है इसको बोलते हैं, ये हाई रैंक दिखाता है, रेलिंग होता है सेपरेशन ऑफ स्कर्ड प्लेसेस, ठीक है। जो रेलिंग होती है वो अलग करती है स्कर्ड प्लेसेस को, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना। तो सालाभान जी का यक्षिणी यहाँ पे देखने को मिलेगी, फर्टिलिटी गॉडेस है। ये गौतम जो बुद्धिस्ट स्टूपा है ना सांची, यहाँ पे बेसिकली मतलब कई स्टूपास में बनी हुई, जो सांची का स्टूपा है यहाँ पे भी इनका जो डिपिक्शन है, मतलब इनको जो बनाया है, इनग्रेव किया गया है, मतलब इनको बनाया गया है, ठीक है। ऑस्पियसनेस वही है, लक की बात हो रही है। अबंडेंस मतलब हर चीज बहुत ज्यादा, ठीक है, जानते हो ना, बहुत ज्यादा। अबंडेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज की, तो वही है यक्षिणी। और ये सालाभान जी का ये यक्षी फिगर है, ये भी देखने को मिलता है। ये मोस्ट फैमिली फाउंड क्रेव्ड ऑन तोरानास गेट अवेज ऑफ द सांची स्टूपा, जो सांची स्टूपास का जो गेट अवे है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देख रहे हो, यहीं पे जो जो देख रहे हो यक्षिणी, उनका फिगर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आर्ट स्टाइल की बात करें तो अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट, जिसको एनिकोना फेस, भैया ये क्या है, अरे वही जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को सिम्बल्स के द्वारा दिखाया जा रहा था, ठीक है। और गौतम बुद्ध जी को नहीं दिखाया जा रहा था, बाद में जाकर दिखाया गया था। इसको यूनेस्को स्टेटस मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मिलता है, 1989 में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे एनुअल चेती यग्री बिहारा फेस्टिवल मनाया जाता है। रेलिक्स पास्ट आइटम जो होते हैं,
और सईपुट्टा जो मंगोलम चीफ डिसाइपल है उनको वेनरेटेड किया जाता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया का। मेजर सेंटर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज आर्ट है, यही है, ठीक है, देख लीजिएगा। पिलग्रिमेज मतलब वही है कि लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ पे आर्ट आपको देखने को मिलती है। सोर्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम मॉडर्न सिंप्लिसिटी टू सुंगा डेकोरेटिव रिचनेस, कि जो मॉडर्न जो सिंपल राजा थे वहाँ से सुंगा जो लोग आए वो थे डेकोरेटिव जो रिचनेस है उसका ट्रांजेक्शन दिखाती है। क्यों दिखाती है? क्योंकि इस पर दोनों लोगों ने काम करा है, इस बात का याद रखिए। पता है ना। अब धार्मिक स्तूपा देख लीजिए, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मतलब सांची स्तूपा के मैंने जो जितनी चीज बताई है अगर उनमें से 5 से 6 चीजें याद आ जाए तो मोस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत है, बहुत है। आपको याद ये रखना है किसने बनवाया, कब बनवाया, फिर उस पर दोबारा अगर किसी ने काम करा तो कब करा। बाकी जितने भी स्तूपा उनके बारे में नेम देखो और जगह देखो। धार्मिक स्तूपा कहाँ पे? सारनाथ वाराणसी, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने फर्स्ट सर्मन दिया था, धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। चौखंडी स्तूपा जैसे सारनाथ और वाराणसी वाला इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। भरुच स्तूपा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, फेमस फॉर रेलिंग एंड गेटवेज विद अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट। जो अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट मतलब स्टार्टिंग की जो बुद्धिस्ट आर्ट थी उसकी जो चीजें वो बनाई गई है। यहाँ पे आपको एनिकॉन फेज के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, मतलब गौतम बुद्ध जी के जगह पे आपको सिंबल्स का यूज देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध जी का इमेज देखने को नहीं मिलेगा। बताए थे वैसे ही, है ना, एनिकॉन वाली बात। और शांति स्तूपा लद्दाख में देख लूंगा। मॉडर्न स्तूपा विल टू प्रमोट पीस एंड बुद्धिज्म, ये मॉडर्न स्तूपा है जिसमें बेसिकली बनाया गया है कि ये पीस और बुद्धिज्म को प्रमोट करें। केसरिया स्तूपा जो कि बिहार में, ये भैया बहुत बड़ा स्तूपा है और माना जाता है कि एनलाइटमेंट से पहले गौतम बुद्ध ने, शायद निर्वाणा से पहले, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, महापरिनिर्वाण से पहले गौतम बुद्ध जी ने लास्ट यहीं पे दिया था अपना बेसिकली सरमन, ठीक है। कंसिडर द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया, इसको कंसिडर किया जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा है। एसोसिएटेड विद बुद्धास लास्ट सरमन बिफोर महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण से पहले गौतम बुद्ध जी ने यहीं पे अपना लास्ट सरमन दिया था, ठीक है। और फिर आप ये सारे देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और ये देख लीजिएगा जो बोरोबुद्र है इंडोनेशिया में लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड का, इसको याद रखिए। बिल्ट इन 1889 सेंचुरी बाय सिलेंडर डायनेस्टी। सिलेंडर डायनेस्टी, अब ये सिलेंडर डायनेस्टी कौन है? अब ये जो भी होंगे कम से कम बुद्धिज्म होंगे, बस इतना याद रखना। इसका क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन होगा इसका आगे, इस वजह से कह रहा हूँ। एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी भैया नालंदा, याद आया ना, याद आ गया ना, हाँ, बस उसी की बात कर रहे हैं। तो ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। अब मतलब माना जाता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जब लोगों ने इसको जलाया, बाय द वे किसने जलाया वो तो आप बताइए, और जलाया तो ये 6 महीने तक जलती रही, इसमें इतनी सारी बुक्स थी। तो नालंदा बिहार में यूनिवर्सिटी थी, फाउंडेड बाय कुमार गुप्त फर्स्ट, गुप्ता डायनेस्टी के थे, 5th सेंचुरी सी, याद रखेंगे। इट बिकेम द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया, इंडिया की सबसे फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बन गई। एट इट पीक्स इट हैड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड चाइना, कि जब इसकी पीक की बात करें कि जब यहाँ पे सारे लोग पढ़ने आते थे उस समय की बात करी जाए तो यहाँ पे हजारों स्टूडेंट आते थे, चाइना, तिब्बत, कोरिया और इंडिया के तो थे ही। फेमस स्कॉलर्स की बात करें तो होंगजंग यहाँ पे आगे पढ़े, यीजिंग यहाँ पे आगे पढ़े। सब्जेक्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ाते थे, मेडिसिन पढ़ाते थे, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ग्रामर। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर? हाँ भैया हो रहा है। सब्जेक्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, अच्छा चलो देख चुके हैं। और इसको 12th सेंचुरी सी में बख्तियार खिलजी क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये क्या है? ये है विक्रमशिला विहार में। अब विक्रमशिला भी आपने नाम सुना होगा। ये अभी इसको दोबारा सही कर दिया गया, ये वो वाली फोटो है, ठीक है, ये पहले वाली फोटो नहीं है, ये वो वाली फोटो है, ठीक है। फाउंडेड बाय धर्मपाल, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट है। अब जब इन पाला डायनेस्टी वगैरह पढ़ेंगे तो देख लेंगे, बट फाउंडेड बाय धर्मपाल देख लीजिएगा। 8th सेंचुरी सी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है। स्पेशलाइज इन तांत्रिक बुद्धिज्म। अब ये तांत्रिक बुद्धिज्म क्या है? ऊपर पड़े हुए थे ना वज्रयान, अब क्या है? किससे जो वज्रयान है बताओ किससे ड्राइव होकर बना है? बताओ किससे ड्राइव होकर फिर उसमें तंत्र विद्या सारी चीजें मिला के बना हुआ है, बताओ। फेमस टीचर की बात करो तो अतिशा दीपाकरन, ये फेमस टीचर जो बाद में जाके बुद्धिज्म को स्प्रेड करते हैं, कहाँ पे? तिब्बत में। उड़ान, और हाँ देख लेना ये थोड़ा अच्छा, अच्छे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला, वैसे नहीं, अच्छे पेपर में, या तो लोकल पेपर में, अच्छे पेपर में। सीजीएल में भी देखने को नहीं मानता कि शायद मिल जाए, ठीक है। उदांतपुरी बिहार की बात करें तो फाउंडेड बाय गोपाला, पाला डायनेस्टी, 8th सेंचुरी सी, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय द पालास, पालास के द्वारा जो सबसे पहले कोई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी गई तो उनमें से एक ये थी। सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर लेटर मोनेस्ट्रीज इन तिब्बत, और बाद में जाके ये जो मॉडल जैसे मतलब ये बनी थी, इसी से जाके मतलब जो तिब्बत की बाद में जो मोनेस्ट्री बनती है उसी पे कम से कम वेस्ट होती है। अब इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की बात कर लेते हैं जो मॉडर्न है आजकल की। तो एक तो रोमितेक मोनेस्ट्री जो कि सिक्किम में, देखो भाई कितनी सुंदर है भाई, देखो ना, तो ये देखने को मिलती है। सीट ऑफ द कर्मपन, द हेड ऑफ द कर्म कश्यपु सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, तिब्बतन बुद्धिज्म का जो सेक्ट है बस ये समझ लो, ठीक है। सीट ऑफ द कर्मपा, और ये जो हेड ऑफ द कर्म काग्यू है, ये सीट है किसकी? कर्मपा की, और ये कर्मपा कौन है? ये हेड है किसका? कर्म क्यागु। अब ये कर्म क्यागु क्या है? सेक्ट किसका? तिब्बतन बुद्धिज्म का, ठीक। कंफ्यूज हो गए, छोड़ो मत जानो।
ये जान लो भाई, जान लो प्लीज, ठीक है। नोन एज अ धर्मचक्र सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र सेंटर भी बोलते हैं। बाय द वे आप बस अगर इतना भी याद रखेंगे ना, रुमतेक मोनेस्ट्री कहाँ पे, सिक्किम, चल जाएगा आपका काम। की गोम्पा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मोनेस्ट्री कहाँ है, लद्दाख में। ये लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख, याद रखो। यहाँ पे हेमिस फेस्टिवल होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है हेमिस मोनेस्ट्री, इसको याद मत रखिए, मतलब इसको मत भूलिएगा। और की गोम्पा हिमाचल प्रदेश में, आपको बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है ये इस पीटी में, सबसे लार्जेस्ट। और याद ये रखिएगा कि यहाँ पे मूलर्स और थंकासी बेसिकली काइंड ऑफ आर्ट होती है, वो देखने को मिलेगी। थिंक से मोनेस्ट्री लद्दाख में, अच्छा ये वही है क्या, अच्छा अलग। इट रिसेंबल द पोटेला पैलेस ऑफ लहासा, जो तिब्बत में पोटेला पैलेस है लहासा, उसकी तरह लगती है। 8 हाउसेज ऑफ 15 मीटर स्टैचू ऑफ मैत्रेय बुद्ध, जो मैत्रेय बुद्ध जी हैं उनका 15 मीटर का स्टैचू। भैया ये तो बहुत सुना सुना नेम लग रहा है, बताए थे। अब जल्दी से अगर आप ये नहीं बता पाए तो समझो फिर आप दिक्कत दे रहे हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैं बताया था 2-3 बार आपको बताया था कि इनके बारे में मत भूलिएगा। नाम द्रोलिंग मोनेस्ट्री जो कि कर्नाटका में लोकेटेड इन ब्यालकुपी नियर मैसूर, नोन एज गोल्डन टेम्पल। हाँ, गोल्डन टेम्पल के, इनको गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है। अब ये गोल्डन टेम्पल वो वाला गोल्डन टेम्पल नहीं है, इतना तो आप भी समझ रहे हो। लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर है ये न्यामगा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म का, ठीक है। अलाचा गोम्पा लद्दाख में। अब भैया इसको मैंने अलग से क्यों लिखा, क्वेश्चन आया होगा भैया। हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नोन एज द एंशिएंट मुरास स्क्रिप्चर्स एंड ट्रेडिशन लद्दाख आर्किटेक्चर, ठीक है। आलचा गुम्फा लद्दाख को मत भूलिएगा, ठीक है। नयामगाल मोनेस्ट्री जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये पर्सनल मोनेस्ट्री है किसकी, दलाई लामा की। अब ये जो दलाई लामा जी हैं इनके बारे में मुझे कम से कम 4 से 5 लाइन आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये हैं कौन, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, तिब्बत से, बहुत सारी। अब मेजर बुद्धिस्ट केव साइट जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, एक तो अजंता महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, फेमस फॉर मूरल्स पेंटिंग्स एंड जटका टेज। अब जो जटका टेज की जो क्रेविंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। वो आपको यहाँ, तो यहाँ पे आपको जटका टेल्स और यूनेस्को जो साइट है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जटका टेल्स का मतलब जो क्रेविंग वगैरह जो पेंटिंग्स है वो आपकी देखने को मिलेगी, इस वजह से मैंने फोटो भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इलोरा महाराष्ट्र की बात करें तो मल्टी रिलीजियस केव्स है यहाँ पे, बुद्धिस्ट विहारास, चैतास। अब जो चैतास क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पे लोग प्रेयर हॉल होते हैं ना उनको बोलते हैं। फिर और बिहारास क्या होता है, जहाँ पे रुकने की जगह होती है, बुद्धिस्ट विहारास, ठीक है। अलग साइड हिंदूस और जैन केव्स के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेंगे, चैतास और चैत्य, इसको चैतकेरा बोल लो। चैत्य से, चैत्य मतलब होता है प्रेयर हाउस, वो देखने को मिलते हैं। कार्ला महाराष्ट्र में लार्जेस्ट चैत्य हॉल विद वुडन रिफ्स, सत्यवाहन पैटर्नेज, वही सत्यवाहन जी इसको पैटर्नेज करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे लार्जेस्ट चैत्य हॉल है ये पूरा, और इसमें वुडन रिफ्स लगे हुए। वुडन रिफ्स तो जानते हो ना, लकड़ी की चीज़ें होंगी बस। एक भज्ज महाराष्ट्र में, एक नासिक महाराष्ट्र में है, एक खनेरी मुंबई में है, एक वर्धवा बिहार में है, एक गुंतुमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, एक उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जैन और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, किंग खारविला ने इसको पैटर्नेज किया था, मतलब किंग खारविला पैटर्नेज करते हैं, ये 2 चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। मतलब देखने को तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखते ही रह जाओगे यार, है ना। हर चीज़ तो नहीं देखनी है। 4 मेन होली प्लेसेस की बात करें जो कि गौतम बुद्ध जी ने खुद से आइडेंटिफाइड करी है, तो वो हो जाएंगे। एक तो लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, बोध गया, जहाँ पे साइट हुआ उनको एनलाइटमेंट का पहली बार, बोधि ट्री। सारनाथ की बात करें तो प्लेस ऑफ फर्स्ट शर्मा, जहाँ पर उन्होंने पहला शर्मन दिया, धर्मचक्र परिवर्तन। कुशीनगर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, इंडिया, प्लेस ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण, जहाँ बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण, मतलब बेसिकली यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की डेथ हो जाती है, तो ये है कुशीनगर। और 8 हैं टोटल ये, ठीक है। और अगर और बात करें तो टोटल 8 हैं। तो राजगिरी की बात करें तो बुद्ध टेम्ड नालगिरी, जो नालगिरी एलिफेंट है, नालगिरी एलिफेंट, वो गौतम बुद्ध जी यहाँ पे पालते हैं, मतलब वही बात है, प्रीच इंपॉर्टेंट डायनासोर्स। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं डायनासोर पढ़ लिया, डिस्कोर्सेस, ठीक है। वैशाली विहार की बात करो तो लास्ट सरमन देते हैं, अनाउंस्ड अप्रोचिंग डेथ, और यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं कि हाँ मैं डेथ की तरफ जा रहा हूँ। और श्रावस्ती यूपी, बुद्धा स्पेंड 24 रेनी सीजन परफॉर्म मेकर्स, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी अपने 24 रेनी सीजन बिताते हैं, और यहाँ पे बहुत अलग अलग मेकर्स भी करते हैं। सनिक्चा यूपी, सनिक्च यूपी, ये बुद्ध जी डिसेंडेंट फ्रॉम हेवन आफ्टर प्रीचिंग टू हिज मदर, ठीक है। इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है ये मुझे बता दीजिए। और मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया है। एक आपको ये बताना है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो तो बताना है, और ये जो आपको क्या बोलते हैं स्टूपा है, स्टूपा, उसके जितने भी पार्ट, उन सारे पार्टों के बारे में मुझे बताना है, और उनका लोकेशन क्या होता है उनके बारे में एक एक लाइन, स्टूपा का सारे बारे में, और ये एक लास्ट लाइन। और हाँ, एक वो नेम देखने को मिला था, इनकी मूर्ति बनी थी, कितने मीटर की थी वो मूर्ति, कहाँ बनी थी और कितने मीटर की बनी थी, और वो किसकी मूर्ति है ये आपको बताना है, ठीक है। मैत्री बुद्ध जी की, ठीक है, 15 मीटर की, यही लिखा था देखो।
समझ गए? तो अब जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पूरे चैप्टर में। बुद्ध जी का रियल नेम तो ये था, लुम्बिनी पता है। अब देखो रिवीजन रिवीजन वाला है, अगर रिवीजन करना हो तो उसके लिए है। पाइप देख चुके, हॉर्स देख लिया, डिफरेंशिएशन देख लिया, बोध गया ये देख लिया था, देख चुके थे। एट फोल्ड पाथ पढ़ लिए, थ्री जो है थ्री वर्ड ये देख लिए, बिना पट का भी थे हम, ये भी देख लिया। फर्स्ट काउंसिल सेकंड काउंसिल देख लिया था। बोधिसत्व वज्रयान हीनयान तीरों देख चुके थे। केसरी स्टूपा सारे स्टूपास के बारे में देख चुके थे। बिलंद पानु बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग फॉर्म में इंडो ग्रीक और नागसेन के बीच में देख चुके थे। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस कर लीजिए और चलो फिर चैप्टर को खत्म करते हैं, वरना बहुत चीज हो जाएंगी। ठीक है, ओके ओके जी, चलो फिर पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पहले लिखा है द साइट फेमस फॉर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट। ये जो हो मतलब डोम टाइप का एक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, भाई वो स्टूपा की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा इन सब जगह में से, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नालंदा में, सांची में, अमरावती में, भरूच में। भैया हाँ, ये तो सांची में देखने को मिलेगा कि नालंदा में देखने को मिलेगा? नहीं नहीं भैया, सांची में देखने को मिलेगा। सांची लगा दें, चलो फिर देख लेते हैं। भैया जो आपका ऑप्शन है सांची एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सांची स्टूपा देखने को मिलेगा। अब लार्जेस्ट स्टूपा क्या है भैया? हाँ, आप लार्जेस्ट स्टूपा तो बताएंगे, तो बताए तो थे। अब ये नहीं बोला था कि याद रखना, तो आप याद भी ना रखे होगे, बस बताया था। तो केसरी स्टूपा हो जाएगा। कौन सा केसरी स्टूपा हो जाएगा? पता भी आपको याद होगा ये, है ना? चलो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड देख लेते हैं, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध जी की जो बायोग्राफी बुद्ध चरित्र, उसको किसने लिखा था? ये तो कोई भी बता देगा। अश्वघोष जी ने, नागार्जुन जी ने, विश्वामित्र जी ने, आनंद जी ने। जल्दी से बता दीजिए, इसमें कुछ कठिन है नहीं पैदा पे। बता पाएंगे? नहीं बता पाए तो आगे बढ़ जाए, बता ही दोगे। अश्वघोष जी ने, ठीक है, याद है ना, यही था ना? हाँ, यही नाम था। हाँ यही नाम था। और इनके बारे में एक दो चीजें मुझे और बताई, मैंने आपको बताई थी। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, ओल्डेस्ट स्टूपा ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड कहाँ देखने को मिलेगा? भैया जो ओल्डेस्ट स्टूपा है वो है कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला? कौन सा वाला? सांची स्तूपा, ठीक है। और सैलेंडर किंग्स ऑफ इंडोनेशिया फॉलो, जो सैलेंडर किंग्स से इंडोनेशिया के। भैया इंडोनेशिया के बारे में को क्या पता है? बताए थे कि अगर वहां पे उन्होंने कुछ बनवाया था, जो सबसे बड़ी गौतम बुद्ध मतलब जो सबसे बड़ी बेसिकली मोनेस्ट्री थी ना, क्या थी, ऊपर डिस्कस किए थे ना, वो वैसे बताओ वो किसको फॉलो कर रहे होंगे? बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किसको फॉलो कर रहे होंगे? वो फॉलो कर रहे थे बुद्धिज्म को, याद रख लो, ठीक है। द सैलेंडर डायनेस्टी पैटर्नाइज महायान बुद्धिज्म एंड बिल्ट बोरोदुवर, ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट भिक्खुनी फीमेल मॉन्क कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, इनकी मासी जी, है ना, मासी ही थी ना। हु ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। किसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्न करा और वो ग्रेट पैटर्न थे बुद्धिज्म के? मतलब किसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करा और पैटर्न थे? पैटर्न मतलब वही है, सपोर्ट करा। कौन थे? अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक और अशोक। तो पहले तो याद ये रखो कि 72 में हुई थी, 72 सी में। और किसने करा था? अजातशत्रु नहीं भैया, कनिष्क ने। तो बस कनिष्क हो जाएंगे, ठीक है। चैत्य इन बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर मीन्स, चैत्य क्या होते हैं? चैत्य क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। चैत्य स्टार्टिंग में शायद बताए थे हम उसको आपको, कि नहीं बताए थे? अभी तो अच्छा एंड में ही बताए थे, ये मोनेस्ट्री हो जाती है। नहीं भैया, ये प्रेयर हॉल होता है, ठीक है। रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघ आर रिटेन, जो बुद्धिस्ट संघ के रूल हैं वो कहाँ पे देखें? अब ये इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर पहले पढ़ा हो तो ठीक है, वरना और अगर अभी मन से सुना होगा तो आपको याद होगा, अर्थात आप भूल गए होंगे। तो रूल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? विनय, मतलब जहाँ पे आप ज्ञान की बात करेंगे, इसे याद कर लो, विनय पिटका में, ठीक है। मेडिटेशन सेल्स एंड लिविंग क्वार्टर्स ऑफ मॉन्क्स आर कॉल्ड, जो मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं और जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? भैया बिहारा बोलते हैं। बिहारा ही लगा दें, तो बिहारा ही होते हैं। क्या होते हैं? बिहारा ही में है जहाँ रुकते उगते हैं, बताए थे ना आपको एंड में, तो बिहारा हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है क्या यार। बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट, जो बुद्ध जी ने अटेंड किया था इनलाइटमेंट कहाँ पे करा था? सारनाथ, राजगृह, बोध गया, कुशीनगर। ये तो भाई बिल्कुल मत भूलिएगा, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बोध गया हो जाएगा। जल्दी जल्दी लगा दें क्या? पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटीज सर्कुलेटिंग स्तूपा इज कॉल्ड, जो यहाँ पे घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेधी बोलते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और रामभर स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है? अब ये इनके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ गए तो आप ऐसा करिएगा कि आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप सारे पढ़ लीजिएगा। चलो फिर भी ये क्वेश्चन बता दो, गंधार, वही नहीं, ये वाला नहीं बता पाओगे, छोड़ो। भरूच स्तूपा, ये वाला बता दोगे? भरूच स्तूपा वाला बता दो। जो भरूच स्तूपा है उसकी लोकेशन क्या है? भरूच स्तूपा की लोकेशन क्या है? भरूच, भरूच मतलब भारत, भारत मतलब भारत भैया बहुत बड़ा, लेकिन है तो मध्य में, मध्य से याद कर लो। भरूच मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। ऐसे छोटी मोटी ट्रिक में देता रहता हूँ जो और कंफ्यूज कर दें। चैत्यगिरी विहारा फेस्टिवल, अच्छा चैत्यगिरी विहारा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सांची में। कहाँ टिक लगा रहा हूँ मैं। और अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन, अर्लीस्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे किस में लिखे गए? अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे किस में लिखे गए भैया? याद करो, एक लैंग्वेज थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा पाए, इसलिए पाली, याद रख लेना,
ठीक है, बाकी यार कुछ क्वेश्चंस और होंगे, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और मैं गलती से उस वर्ड को बोल दिया, वैसे कॉमन वर्ड है, वैसा कुछ है नहीं कि मैं गलत वे में बोला था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। और अगर मैंने कोई और भी गलती करी है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, और अगर मैंने कुछ फैक्ट को गलत बता दिया है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नोट्स में करेक्ट कर लूँगा। उम्मीद है कि आपको नए लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आप एक ही चीज़ को समझे होंगे। और जो मैंने आपसे लास्ट में क्वेश्चन करी कि वो लास्ट लाइन का मतलब क्या था, और जो ये जो डोम है, मैं बस डोम कह रहा हूँ, ये होता क्या है, इसके सारे पार्ट्स के बारे में बता दीजिए, ठीक है। बस तो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो हाइप कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा हमारा, मतलब खुद का ख्याल रखिएगा। और और क्या है, और नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये हो, आप जो वीडियो को लाइक नहीं करेगा वो ऐसा देखने लगेगा, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देते हैं। गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।